देख लीजिए ना, सही बात है जमशेद। और निश्चित तौर से मैं प्रेजेंटेशन लूंगा हाई रिच के बालेश्वर जी का आज कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मैच में उनका भी। और टेप सर सब कुछ मैच किया जा सकता है, लाइव चल रहा है। और मैं बालेश्वर जी का सर प्रेजेंटेशन लूंगा मैच के बाद। निश्चित तौर से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मैच में उनका भी हाई रिच का। नहीं सही बात है, लग रहा है नहीं टूर्नामेंट छोटा मोटा, लेकिन बहुत सारे कॉस्टिंग्स आते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। थोड़ी सी उत्साह में है जमशेद जी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। दर्शक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर बैठेंगे। और मैं ऑफ साइड में जितने भी दीवार पर बैठे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गेंद बहुत तेज से जाती है, कोई खतरा ना हो, आप लोग प्लीज बाहर जाकर बैठेंगे। और दर्शकों को बता दूं कि इंडिया का जो नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल, उसमें आज 7 बजे भुवनेश्वर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रॉस ओवर वाला मैच है। अगर आज टीम जीतती है तो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और भारतीय हॉकी की कुछ दिनों में वापसी हुई है यहाँ पे। कोनो भी आयोजन का करवावे के लिए निश्चित रूप से बहुत रास लोग सबके सहयोग हो। ओहि में एक हाई रिच से देखियो जे हाई रिच के की कहना है, बेरोजगार भऽ कऽ नहीं रहू। हाई रिच कह रहल छै जे अहाँ बेरोजगार भऽ कऽ नहीं रहू। केओ जो बेरोजगार छी तो हाई रिच कह रहल छै कि हम ओकरा रोजगार देबू। जो कोनो नौजवान पढ़ल लिखल लोग बेरोजगार छी, थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी इतने समय अपने कीमती समय को यहाँ पे दिए हुए हैं। और डॉक्टर रंजीत, जितने भी मेंबर है मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इस तरह की टूर्नामेंट को और खिलाड़ी का मनोबल इतने ऊपर करके ले गए। कुछ कैरियर से कुछ प्रोफेशनल बातें हो रही है, तो मैं ना तो किसी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ, ना सपोर्टर हूँ, ना फैन हूँ। बैट्समैन ने बोल दीजिएगा थोड़ा। अंकित है बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पे। गगन, अमित गगन क्या ऑलराउंडर है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बड़े कंटेंडर हैं। आज गेंदबाजी में भी क्या खूब चाहे, पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए, जिसके कारण दरभंगा की टीम बैकफुट पे आई। चर्चाएं हो रही थी यहाँ पे कि सुपौल की गेंदबाजी काफी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी भी थोड़ी उस स्तर की नहीं हुई। एज ए प्योर कमेंटेटर बोलना बड़े शर्म की बात है, लेकिन मैं बोलता हूँ, हम लोग भी आखिरकार इंसान होते हैं। गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। राइट आर्म ओवर द विकेट आएंगे। विकेट कीपर साहब न्यू गेंदबाज नाम बता देंगे सर। इनायत जी, क्या खूब इनका बल्ला चला था। 7 छक्के लगाए थे, 3000 तो सिर्फ 3 छक्के पे कमा गए थे। आज इनके पॉकेट मनी काफी होगी। निश्चित रूप से मैं कहूंगा इंडिया में 21 के आसपास की सैलरी आज के दिन के हिसाब से कमा लेंगे। इस बार काफी अच्छी गेंद नीची रही। मैं अंपायर के डिसीजन का इंतजार करूंगा। बल्ले से था सर, गेंद सब तो सीधे टकराई थी, लेकिन इस बार बीट किया मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इनायत जी और अंकित जी ने क्या टूर्नामेंट में मैं कहूंगा। और कहीं ना कहीं हम लोगों पे ये ब्लेम लगता है कि आप लोग किसी एक टीम को फेवर करते हो, लेकिन हम लोग भी 2 मैच में 70 रन बनाए हैं। और खास करके इन्होंने जो मुजफ्फरपुर के खिलाफ जो इनिंग खेले थे, भले ही वाहवाही लूट गए थे वहां पे दूसरे बल्लेबाज जिनकी स्ट्राइक रेट काफी अच्छी थी, लेकिन जो स्टैंड मिलना चाहिए था ओपनर को 150 के जवाब में, क्या खूब खेले थे। चले हल्के हल्के कदमों से इस बार अनमने ढंग से बल्ला। और मैं सोनू जी निश्चित तौर से कहूंगा हिनायत आज का दिन इनका होगा, क्योंकि काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को जरूर मिल रहा है। अपने बल्ले से क्या जौहर, क्या खूब बल्लेबाजी की थी। और गेंदबाजी देख लीजिए कितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है।
T20 फॉर्मेट में ऑलराउंडर्स की काफी बड़ी भूमिका होती है, ना सिर्फ इस लेवल के क्रिकेट में, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम भी इस पे मेहनत कर रही है कि उनके लोअर मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी हो, और भारत की शुरू से यह कमी रही, लेकिन इस लेवल में इस तरह की कोई कमी नहीं है। और इनायत जी इस बार छक्का मिल जाएगा। मैंने पहले बोला यहाँ की बाउंड्री काफी छोटी है, और ये हाई रिच ऑनलाइन छक्का, पहला ओवर और तीसरे ही गेंद पे 6 रन। इस 6 रन से खाता खुला सुपौल टीम का, और कुल स्कोर 6 रन बगैर कोई नुकसान के। पिपरा के प्रखंड प्रमुख नेहरू जी और सुपौल के प्रखंड प्रमुख सिंटू जी यहाँ पधार रहे हैं। मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। और क्या काफी संजय जी, पॉलिटिक्स और क्रिकेट का क्या मैं कहूँगा कॉम्बिनेशन रहा है। अब थोड़ी सी चेंजेस हो रही है, नहीं तो एक समय लालू प्रसाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, गुजरात के खुद अमित शाह रहे थे, बहुत सारे क्रिकेट एसोसिएशन में, और अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, लेकिन सौरभ गांगुली, रोजर बिन्नी जैसे भी कुछ खिलाड़ी आ रहे हैं, नहीं तो श्रीनिवासन डालमिया, ये सभी बीसीसीआई के चेयरमैन हुआ करते थे। और हमारे इसमें जो भी आ रहे हैं, जो भी पॉलिटिशियन आ रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, और हम लोग बोलते हैं ना जी, राजनीति बहुत टफ चीज होती है। कोई भी चुनाव जीतना, चाहे वार्ड का हो, मुखिया का हो, समिति का हो, हर में मेहनत होती है, और निश्चित रूप से फैन फॉलोइंग के बाद भी होती है। वो लोग जब किसी क्रिकेटर को सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा क्रिकेटर का हौसला अफजाई। लेकिन अच्छी शुरुआत कहीं ना कहीं सुपौल की, क्या खूब खेले। पहली 2 गेंदों पे थोड़ा सा मैं कहूंगा बीट हुए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर मैं कहूंगा हाई एंड ह्यूज और हैंडसम छक्का लगाए थे, और निश्चित तौर से काफी अच्छी। और इस बार भी सबका बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन और हाई रिच दूसरा छक्का। सर क्या कहेंगे सोनू जी, थोड़ी सी कसी हुई गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन काफी अच्छे बल्लेबाज हैं ये। 12 रन आ चुके हैं सुपौल टीम का। अंकित तो मैंने पहले बोला इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द ग्रेट बैटिंग, और वो सही बॉल का गेंद की लाइन में जाके लाइन डिलीवरी। और कहीं ना कहीं संजय मैं क्या बोलूं, हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन अगर किसी बल्लेबाज का क्लास अच्छा होता है ना, तो अच्छी गेंदों को भी छक्का मार सकता है। यहाँ की बाउंड्री थोड़ी छोटी है, लेकिन फिर भी छक्का तो मिले। 12 रन आ गए ओवर में। अब 130 में से 12 घटा दीजिए, 118 रन चाहिए, तो निश्चित रूप से 114 गेंद, 118 रन, 10 विकेट सुरक्षित। तो थोड़ी सी कसी हुई गेंदबाजी करना पड़ेगा यहाँ पर दरभंगा के सारे गेंदबाज को। देखते हैं कि परिवर्तन के तौर पे किसको लाते हैं। सर बहुत मिस कर रहा होगा दरभंगा के कैप्टन भारद्वाज जी, राहुल, बहुत सारे 4-5 काफी अच्छे बल्लेबाज, सब तक किसी भी परेशानी से यहाँ पे आज आए नहीं है। राजेश कुमार आएंगे, मिथिला क्रिकेट क्लब दरभंगा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस फाइनल के बीच अच्छा खासा स्कोर है। ऐसा नहीं इस स्कोर पे लड़ा जा सकता है। थोड़ी टाइट फील्डिंग हो, थोड़ी मैं कहूँगा बॉलिंग विकेट टू विकेट हो, बल्लेबाज को विवश करे और निराश ना हो। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज शुरू से ही करपेंद हो। और राजा मिश्रा को धन्यवाद कि वो भूतपूर्व क्रिकेटर बहुत अच्छे इंसान होते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आप क्रिकेट खेल लो, ऑटोमेटिक आप में डिसिप्लिन आ जाएगा, आप में सिविलाइजेशन आ जाएगी, और आप एक मैच्योर इंसान हो जाते हैं। चले हल्के हल्के मुझसे राजेश जी, खराब गेंद मैं कहूँगा। गेंद जरूर एक लेंथ पे टिप्पा खाई थी, मिडिल स्टंप से थोड़ी सी बाहर टिप्पा खाई थी, लेकिन लेग स्टंप को छकाते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में खतरे कोई वाली बात। लेकिन 13वां रन आ गया है सुपौल का, निश्चित तौर से अच्छी स्थिति में है यहाँ पे, और रन बन रहे हैं। थोड़ी सी अंकुश और कसी हुई गेंदबाजी करना पड़ेगा दरभंगा के सारे स्कोरर चिंटू बाजार है। 13 रन तक 2 विकेट गिर गए थे दरभंगा के, लेकिन उनके लोअर मिडिल ऑर्डर ने खूब खेला, खास करके इनायत जी कैप्टन थोड़ा धीमा खेले, लेकिन एक इनिंग से टिके रहे। कम से कम टीम को ऑल आउट होने, इस बार भी चौका मिल जाएगा। खराब गेंद, प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, मैं कहूँगा एंटीसिपेशन भी लाजवाब, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपोज हो रही है दरभंगा की बॉलिंग भी। और निश्चित तौर से कुल स्कोर अभी भी सुपौल का 17 रन बगैर कोई नुकसान के। और सोनू जी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इस टूर्नामेंट के चेयर है जितेंद्र कुमार जी, उनकी मैं वक्ता लूंगा आज, उनकी प्रेजेंटेशन लेंगे कि इस तरह की आयोजन और इस तरह का योगदान इनके टूर्नामेंट में क्या करना चाहते हैं, कि इस क्षेत्र में किस तरह की क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसका भी इस मैच के बाद निश्चित तौर से आप कुछ पूछेंगे उनके। है ही जितेंद्र कुमार, मैं
और आप तो पिछले टूर्नामेंट में मेरे इस बार भी वाइड हो जाएगा, रन आ रहे हैं और दूसरा वाइड, और 3 जो गेंद डाले हैं तीनों लेग स्टंप से काफी बाहर, एक पे चौका खाया और 2 पे वाइड, तो एक गेंद में 6 रन खर्च कर चुके हैं। 18वां रन आ चुका है 130 के जवाब में। हाँ, सही बात है, इनाम तो है, लेकिन सुपौल की टीम भी कम नहीं है। सुपौल की टीम भी बल्लेबाजी कर रही है, खास करके दोनों ही बैट्समैन सही गेंदों को सम्मान दे रहे हैं और ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों पे लॉब टैप शॉट खोले के, और मैं कहूंगा फुटवर्क भी इनका अच्छा चल रहा है। और निश्चित तौर से अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है यहाँ पे सुपौल का। चले इस ओवर में अगली बार, और खेलना चाह रहे थे, खेले भी वहां पे सब तक काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण। निश्चित तौर से यहाँ पे प्रयास जरूर कर रही है सोनू जी दरभंगा की टीम की अच्छी खेल को यहाँ पे, और चारों साइड दर्शक हो भी क्यों नहीं, एक बहुत बड़ा मैच का उम्मीद यहाँ पे दर्शक का है कि काफी अच्छा मैच हो और एक रोमांच सा भरा मैच हो, और फाइनल मैच है। निश्चित तौर से एक रोमांच मैच को देखने के लिए लोग आते हैं। देखिए क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा गेम है, कुछ नहीं कहा जा सकता क्रिकेट में क्या कुछ होगा, वो तो समय ही बताएगा। ओवर में अगली बार काफी बढ़िया गेंद वापसी की है इस ओवर में निश्चित तौर से सोनू जी। दरभंगा को मैंने पहले ही बोला, हौसला, देखिए मैच का रिजल्ट कोई भी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ उम्मीद एक जिंदा शब्द और उसे कायम रखना चाहिए, और कुछ भी हो क्रिकेट के मैदान से आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपको इससे भी बड़े बड़े मैच लाइव में खेलने होंगे, या आप जो एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, और आपके लिए बड़े सौगात की बात है कि आप टूर्नामेंट में हारे जीते, रनर तो होंगे, आपको कुछ कराए प्राइज मनी भी मिलेगा, और टूर्नामेंट के इतिहास में भी लिखा जाएगा कि सेकंड फाइनलिस्ट टीम थी। तो आप ऐसा नहीं, आपका अचीवमेंट भी बहुत बिग अचीवमेंट है, अब टॉप टीम में रहे हैं, और निश्चित तौर से होना भी चाहिए सोनू जी, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा गेम, लास्ट गेंद जब तक फेंका ना जाए, कोशिश निश्चित तौर से यहाँ पे दरभंगा दोनों ही टीम को करना चाहिए। एक संघर्ष भरा मैच जरूर यहाँ पे तब देखने को मिलेगा। दोनों ही टीम काफी कमबैक की है यहाँ पे, गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है राजेश जी के द्वारा। अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए सेकेंड ओवर, राइट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करेंगे बैट्समैन के लिए, गगन अमित के लिए। काफी अच्छा बल्लेबाज है ये भी गगन अमित जी, और इस बार काफी बढ़िया गेंद जाने दिया विकेट कीपर के स्थानों में। क्या कहेंगे, क्या गजब की वापसी की है इस ओवर में। और निश्चित रूप से थोड़ा ओवर बैलेंस हो जाते हैं हम लोग कमेंट्री में, लेकिन जब मैं राजेश सिंह का इंटरव्यू कर रहा था पिछले 2 मैचों में, तो राजेश सिंह ने हमको शुरू में बोला था कि हमारे पास 7-8 ऐसे बल्लेबाज हैं जो टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं, मतलब ओपनिंग कर सकते हैं। तो किसी टीम की स्ट्रेंथ होती है, और कहीं ना कहीं अमित गगन एक जेन्युइन गेंदबाज हैं, फिर भी उन्होंने निश्चित तौर से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। आज तो आपसे हम वक्ता लेंगे, से प्रेजेंटेशन लेंगे आपका और जितेंद्र सर का और मुखिया जी का। निश्चित तौर से आज हम पूछेंगे बहुत सारा सवाल। इसी बीच एक अपील एलबीडब्ल्यू की, बल्लेबाज इनायत जी ने, और संभवतः पिचिंग गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच कर रही थी। बल्लेबाज भी अपना, मैं कहूँगा काफ़ी सारे बल्लेबाज हैं जो कि लेग स्टंप का, मैं कहूँगा ग्लांस लेके खेल रहे हैं, अपना मिडिल ऑफ स्टंप को एक्सपोज करके। संभवतः वो जानते हैं कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर आएगी, जिस हिसाब से फील्ड 6-3 के क्षेत्ररक्षण के साथ यहाँ पे दरभंगा की टीम खेल रही है, और बल्लेबाज भी अपना स्टांस ले रहे हैं। निश्चित तौर से इनायत जी से बहुत उम्मीदें होगी दरभंगा के कैप्टन का, और सब तक कितनी अच्छी गेंदबाजी की है कर रहे हैं, देख ले अच्छी बल्लेबाजी, इनकी भी काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, और वापसी जरूर किया है सोनू जी। निश्चित तौर से इसी तरह की गेंदबाजी करना होगा। हाँ, निराश मत होइए, ऐसा नहीं है कि आपके बैट्समैन ने खूब रन ना बनाए तो आपके पास चांसेस नहीं है, और निश्चित रूप से 1 या 2 विकेट एवरी विकेट, और बड़े बड़े टारगेट को में भी जब विकेट गिरती है, खास करके दरभंगा टीम के कैप्टन रजत दुबे ने बोला था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि विकेट ही आपको मोमेंटम दिलाता, वही एक टॉनिक है जो बूस्ट करता है किसी टीम की एनर्जी को। इस बार लेकिन छक्का मिल जाएगा, और ये हाई रिच ऑनलाइन छक्का, और भगवती मिष्टान, सरस्वती मिष्टान छक्का, क्या जबरदस्त
बल्लेबाजी, लेकिन थोड़ी सी जब हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो बाउंड्री यहाँ पे जरूर मिल रहा है और इस छक्के से मदद से कुल पहुंच गया अभी भी सुपौल। कुल स्कोर 24 रन बगैर कोई नुकसान के। मैच का ये तीसरा ओवर प्रगति पे है और हम लोग थोड़े अनलकी हैं कि सुपौल की किसी टीम दिन पहले बल्लेबाजी नहीं की, नहीं तो मैं मानता हूँ इस ग्राउंड का इस सीजन का कम से कम हाईएस्ट स्कोर हो। और चले हिनायत जी इस ओवर में अगली बार खेल भर दिया, रन नहीं मिलेगा। अभी भी 29 रन है कुल स्कोर, 24 रन है बगैर कोई नुकसान के। मैच का ये तीसरा ओवर हिनायत जी के द्वारा फेंका जा रहा है, अपने स्पेल का सेकेंड ओवर और टीम के लिए तीसरी ओवर। अंकित जी 18 रन बनाकर खेल रहे हैं 3 छक्के की मदद से। निश्चित तौर से अच्छी बल्लेबाजी, विकेट की तलाश यहाँ पे जरूर सोनू जी होगा। निश्चित तौर से शुरुआती 2-3 विकेट चाहिए यहाँ पे, देखना है कि किस स्ट्रैटेजी, लेकिन इनायत जी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी इतनी अच्छी हो रही है। और इस बार आउट स्विंग, विकेट कीपर हाउस दैट, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में अनफिल्डरों के माध्यम से बॉल पुनः इनायत के पास। अच्छा लेकिन डिलीवरी, गुड कमबैक मैं कहूंगा। और मैं बिल्कुल वकील राही जी को चाहूंगा कि सर अपने अंदाज से, कुछ शायर बहुत दिन से आपका सुना नहीं हुआ, आप प्लीज अपने अंदाज में कमेंट्री करिए 2-3 ओवर में। निश्चित तौर से बार बार कहा जा रहा है सर, और वकील राही को मैं चाहूंगा कि कमेंट्री बस 2-3 ओवर करें अपने अंदाज में। इनका कमेंट्री अपने जमाने में फेमस जरूर रहा था। मैं चाहूंगा कि आपका धन्यवाद है। धन्यवाद संजय जी। जो लाइव चैट से जुड़े हैं, मैक्स सत्तार निकले हैं, दोनों बैटर सुपौल के जान है, एक दिल है तो दूसरा धड़कन। सही में राज बोल रहे हैं सुपौल से, आनंद कुमार मिश्रा हाई लिख रहे हैं एमडी सवाल सुपौल जीतेगा, वो तो देखना है। अभी भी उनके और जीत के बीच बहुत लंबा फासला है। है गेंदबाज, बोलिए, आप बोलते रहिए। कहां पर सवाब कहां पर अजाब होता है, कहां पर सवाब कहां पर अजाब होता है। दोस्ती में कभी इतना हिसाब होता है, और बिछड़ के मुझसे तू अपनी कशिश न खो देना, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। इस बीच गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से खेला है बल्लेबाज ने, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 24 रन 130 रनों के जवाब में सुपौल टीम का वर्तमान स्कोर। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज ऋतिक, और उनके सामने है बल्लेबाज गगन। ऋतिक चले अपने बॉलिंग मार्च से बॉलिंग करने के लिए, उनके सामने है गगन। देखते हैं क्या कुछ करते हैं। एम्पायर स्टंप को पार किया, खेलना चाहते थे, गुल्ले पे टप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में, रन लेने का कोई मौका नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी, इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है यहाँ पर दरभंगा टीम को, जबकि सुपौल टीम के बल्लेबाजों को थोड़ा धैर्य रखकर बल्लेबाजी करनी होगी और रनों का औसत भी बरकरार रखना होगा। ऋतिक चले गगन के लिए, और ये खराब गेंद थी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद, और निश्चित रूप से हमारे माननीय एम्पायर ने अपने दोनों हाथें समानांतर फैलाई और 1 रन मिला। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 25 रन बगैर कोई क्षति के। 3 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं ऋतिक गगन के लिए एक मर्तबा फिर, और गेंद को धीरे से पुश कर दिया है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी उसके पीछे है, लेकिन जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने दौड़ कर 2 रन पूरा किया। 27 रन 27 रन बगैर कोई क्षति के, जबकि तीसरी ओवर की गेंदबाजी, चौथी ओवर की गेंदबाजी ऋतिक के द्वारा हो रही है।
4 ओवर के खेल प्रगति पर मैच जखन की 24 रन भेले या ऋतिक अपने विकेटों की तलाश में एक मरतबा फिर चले हमारे दूर वाले छोर से। देखते हैं क्या कुछ होता है। बल्लेबाज तैयार और गेंद को खेल दिया है बहुत ही सुंदर तरीके से मिड विकेट की तरफ, लेकिन खिलाड़ी मौजूद वहां गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। अखने हम कहना चलो जतेक चर्चा गेंदबाज के या बल्लेबाज के हेबाक चाहिए, वैसे कहीं विशेष चर्चा क्षेत्र रक्षक के से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तीनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही जरूरी क्रिकेट में। वैसे बेसी एहिठाम के दर्शक से के सेहो चर्चा हेबाक चाहिए जे एकदम से संयम बना के मैच के आनंद ल रहल छै। चले और ये काफी अच्छी गेंद थी और ये कैच मिस किया। थोड़े से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। और इस बीच अभी भी रुका हुआ स्कोर 27 रन 130 रनों के जवाब में। और इस बीच हाई रिच के चीफ गेस्ट गौरव केसरी जी पधार रहे हैं, उनका स्वागत है। और ये विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार सा छक्का, आत्मविश्वास से लबरेज हाई रिच छक्का और सरस्वती मिष्ठान भंडार छक्का। चार ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 33। बगैर कोई क्षति के सुपौल टीम का वर्तमान स्कोर। आत्मविश्वास से लबरेज बल्लेबाजी यहां पर सुपौल टीम के तरफ से और दरभंगा टीम के सारे खिलाड़ी आपस में मंत्रणा करते हुए। अब जखन की दरभंगा 129 रन बनेना छलखिन हँ आ सुपौल के जीते के लिए 130 रन के लक्ष्य छलैया। आ जखन की दरभंगा के 9 ओवर में मात्र 29 रन छलन आ अखन हेलो अखन जखन की सुपौल का लक्ष्य 130 रन का स्कोर भेले कुल 33 रन जखन के 4 ओवर के खेल प्रगति पर मैच ड्राइव कर देलखिन फाइनल रीजन में खिलाड़ी मौजूद छथि। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 37 रन बगैर कोई क्षति के। सुपौल टीम का स्कोर टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करता हुआ 130 रनों के 29 रनों के जवाब में। और ये काफी ऊंचा खेला है, नीचे फील्डर मौजूद, देखते क्या कुछ होता है। और ये आसान सा कैच सुपौल टीम को 37 के स्कोर पर ये पहला झटका। थोड़ा सा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल जो है दरभंगा टीम का बढ़ा होगा। सोनू जी एक प्रश्न हमरा करबाक छल, जखन की बेर बेर देख रहल छियै एनायत जी लेग स्टंप से बाहर गेंदबाजी कऽ रहल छथि तऽ की एहि स्थिति में नहीं लग रहा है जे स्क्वायर लेग के हटा कऽ उनका फाइनल लेग रीजन में एकटा होबाक चाहिए? राशि जी के चाहिए हमरा लग रहा है। नहीं, जो हम लोग सब डिफिकल्ट हो गई है हर लेवल पे यहाँ पे बॉलिंग करना, लेकिन कम से कम दरभंगा को यहाँ पे एक विकेट मिली। हो सकता है कि इस विकेट से थोड़ा दबाव यहाँ पे बल्लेबाज के नाम कहीं बता दें। ऑफ स्टंपर में पिच भेला के बाद बहुत बाहर निकले छले गेंद, अपना दोनों हाथ का फैला के हमारा निर्णायक महोदय वाइड काट देलखिन तो एक और अतिरिक्त रन के संगे स्कोर बढ़ित भ गेल। अब 38 रन, 1 विकेट के नुकसान भेले। सुपौल का सुंदर गेंद छलैया, कनिक अंदर आबे लेकिन पूरी तरीका से कहल जाए बीट भेले था। एक बात तो निश्चित रूप से माना पड़त जे दरभंगा के बल्लेबाज के नाम कहीं बता दे हमरा।
संजीत राजीव जी अला बल्लेबाजी करे के लिए निश्चित रूप से ड्राइव करे के निश्चित रूप से प्रयास करे छे तो टाइम से फ्रंट फुटबॉल में जाकर मुदा बल्ला गेंद के कोनो भेंट नहीं भ रहल छै। हमर नया जोश आ उत्साह के संगे गेंदबाज दौड़ना शुरू करे अंपायर का पार करे के बाद सामने हुआ बल्लेबाज राजीव ड्राइव कर देलखिन डीप विकेट रीजन में उठाम खिलाड़ी मौजूद छै मुदा जब तक उठाकर थ्रो करतक पर्याप्त समय दुनूटा बल्लेबाज के 1 रन लेके 1 रन पूरा सेहो कर लेते 1 रन के संगे स्कोर बढ़ित भ गेल सुपौल के 39 रन 1टा विकेट के पतन भेले है जखन के जीतबा के लेल हिनका लक्ष्य छन 130 रन के। तो हम कहे चलो जे दरभंगा जे हिसाब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट समस्त खिलाड़ी में देखबा में आबि रहल अछि निश्चित रूप से एकर अभाव छल सुपौल में। ओना त क्रिकेट अनिश्चितता के खेल छै देखियो निर्णय जे कुछ भी होय सुंदर क्रिकेट देखबा में आबि रहल अछि। बेर बेर जखन ही देखल कि कखनो लेग स्टंप से बाहर दिशा पर में नियंत्रण नहीं रख पाबै छै दिशाहीन गेंदबाजी भ रहल छन जखन कि एते कम स्कोर छन इनका विकेट टू विकेट गेंदबाजी करबाक चाही 40 रन एकटा और अतिरिक्त रन के संगे सफलता के तलाश में नया जोश उत्साह के संगे सुंदर गेंद एकदम उचित लंबाई के अंडर आर्म गेंदबाजी छलैया जखने देखल विकेट टू विकेट गेंदबाजी भ रहल छै बल्लेबाज ओहि ठाम गेंद के दबाव भेट देलखिन पॉइंट से खिलाड़ी आपका गेंद का फील्ड केलक। जो लाइव चैट से जुड़े हैं मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं और अमरेश जा लिख रहे मैथिली में से हो पाजू अमरेश भैया अमरेश सजा बिल्कुल हेते मैथिलियों में निशांत राज वेल डन रोशन ऑफिशियल लिख रहे आसान कुछ नहीं होता आसान बनाना पड़ता है सही बात है। राजेश राजा गुड गंगल साहू लिख रहे हैं कि सुपौल के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो जो भी लाइव चैट से जुड़े हैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। और कल गणेशपुर वर्सेस सिराजपुर का फाइनल मैच है गणेशपुर में। धन्यवाद दर्शकों के लिए कल भी एक बड़ा दिन है। राजीव स्ट्राइक लेंगे जबकि नमेश का चोट पर गगन 4 ओवर के समाप्ति भ गेल 5 ओवर के क्षमा करब 5 ओवर के समाप्ति भेले या 6ठम ओवर के गेंदबाजी हेते स्कोर भेले या कुल 40 रन 1टा विकेट के पतन भेले या लक्ष्य छन 130 रन के 20 ओवर में। गेंदबाज का नाम बताएंगे ऋतिक शायद ऋतिक गेंदबाजी कर रहे हैं उनके सामने है राजीव दोनों सेम राज किस तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है और बहुत ही अच्छी गेंद थी गुल्डन पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊंचाई लेती हुई ये गेंद बल्लेबाजी ने खेलने का प्रयास नहीं किया। मनीष एला गेंदबाजी करबाक लेल 6ठम ओवर के गेंदबाजी अपना कोटा के पहले ओवर के गेंदबाजी बाएं हाथ के अंजुम सीनियर हमरा सबके समय में खेला चले तो उनकर याद आबि रहल छै सेम डिलीवरी कर रहल छै ड्राइव करके प्रयास केना छलखिन 1 रन भ जेतै हुनका दौड़ लेकिन 1 रन लेके छोड़ बदलत आब गगन एला बल्लेबाजी करबाक लेल स्कोर भ गेलै 41 रन जखन कि 6ठम ओवर के खेल प्रगति पर में छै 1टा विकेट के पतन भ गेलै या लक्ष्य वह 130 रन छन सुपौल का लक्ष्य निश्चित रूप से बड़ पैघ लक्ष्य नहीं है मुदा क्रिकेट अनिश्चितता के खेल है एक आधटा जो विकेट ओवर में भेट जाए तखन तो फिर खेल के दूसरे आनंद देते शॉर्ट पिच गेंद गलत बॉल छलैया आ ओकरा खमियाजा भुगतल पड़ सैंतालीस रन भ गेलै एहि तरह से सुपौल का स्कोर बढ़े जतेक सुंदर पहिल डिलीवरी छले ना ओहो से खराब 2टा डिलीवरी जिनकर भेले ना से अति खराब भेले ना पहिल डिलीवरी बहुत सुंदर छले कतेक सुंदर गेंद छलैया लेग स्टंप पड़े के बाद अंदर आबै छलैया गेंद देखल लेकिन परख लेकिन गेंद का ओइठम दबाव भेट देलखिन रन लेके कोनो संभावना नहीं छल आ निश्चित रूप से दुनूटा पावर प्ले जे जखन कहल जाए तो सुपौल के नाम गेंदबाजियों में बल्लेबाजियों में ओवर के खेल प्रगति पर सुंदर सुंदर गेंद जतेक प्रशंसा कल जाए कम हेतै ऑफ स्टंप पड़े के बाद एकदम सीधी रफ्तार के गेंद वेरिएशन एकरा कहल जाए छै कखनो अंदर लबै छै कखनो बाहर लबै छै कखनो एकदम से बिल्कुल सीधा राख दै छथिन गेंद के हाई रिच के जे हिसाब से निश्चित रूप से योगदान छै टूर्नामेंट में ओकर जे छै से बहुत से ओवर के समाप्ति भ गेलै 6 ओवर के समाप्ति भेला 20 ओवर के मैच खेलाल जेते आइ लक्ष्य छन इनका लग में 130 रन के।
6 ओवर की समाप्ति। गेंदबाज के लिए गेंदबाज के लिए गेंदबाज के छत नया गेंदबाज के नाम बता दो कनिक प्लीज। राजेश जी पुनः एला गेंदबाजी करबाक लेल देखियो ओवरपिच गेंद का सीधा बल्ला के मुंह से खेलल गेंद छला। ई शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चल गए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। हाई रिच छक्का छले। अब जना कि हमरा लग रहा है और स्कोरर साहब से गुजारिश है कि अमित गगन कर दीजिएगा, हमारे ऑनलाइन चोट में आ रहे हैं। देखियो एकरे कहे छे क्रिकेट के जोश आ जनू। जमशेद आप जो दरभंगा जीत जाय छे तखनो 11,000 टका देथिन आ जो 200 ओवर में सुपौल जीत जाय छे तो तखनो ई 10,000 टका हिनका दई के मन भरसक लागल ये नहीं छे। और मतलब विकट परिस्थिति में ई पुरस्कार के जे छे से घोषणा करे छे। नहीं हमरा जना लाग रहल है 200 ओवर में बताओ जे केना मैच भ जेते। अखन जखन कि 7म ओवर के खेल प्रगति पर में छे आ अखन स्कोर भेले या कुल कते भेले स्कोर मात्र 53 रन भेले या 3 ओवर में कोना ई बुझै छथिन चतुर बनिया छथि। ई बुझै छथिन जे हमरा तो लगबाक छौ ने चल घोषणा कम से कम कह दे। उमर नया जोश उत्साह के संगे नए सफलता के तलाश में राजेश जी धीरे से सेकंड सिनेमा गली के बीच में से निकाले के प्रयास कर रहा छथिन। आ निश्चित रूप से राशिद जी जे दरभंगा के कैप्टन छथि एटा नया रणनीति के माध्यम से खेल रहा छथि टूर्नामेंट का। आ हुनका धन्यवाद देव पड़त जे धिया पुता के लोक आयल थे टूर्नामेंट के खेलाय के लेल। लेकिन जतेक नीक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हुनका समस्त खिलाड़ी में देखबा में आबि रहल अछि। अखन तक कोनो भी क्रिकेट टीम कोनो भी टीम में नहीं देखबा में आयल छला हमरा कम से कम। सुंदर अपेक्षम से काफी बाहर रखने छलखिन गेंद का देखलखिन। अखने हमरा आलोक जी एक बात कहे छलखिन जे जखन अहाँ देखै छियै जे सीधा सीम से सफलता नहीं भेट रहल छौ तो क्रॉस सीम से गेंदबाजी कर आ सएह केने छले त गेंदबाज। 7 ओवर के समाप्ति भ गेल। एकटा विकेट के पतन भेले या 53 रन भेले या। देखियो यार एठाम कहल गेले हर बहा से खर खा बकरी का आचार। बॉलर के नाम कनी बता दे अंपायर साहब का पानी की आवश्यकता भ रहल छन। अच्छा 3 ओवर के बाद ठीक 10 ओवर में मनीष जी एला गेंदबाजी करवा के लेल आलोक जी छे हमर कमेंट्री करे के लेल। यही मैं कह रहा था आपसे कि अगर आप लास्ट आईपीएल को देखिए अभी रोहित शर्मा को देखिए तो शार्दुल ठाकुर का यूज क्रॉस सिम गेंदबाजी के लिए किया जाता और हमेशा वो विकेट निकाल के देते हैं। क्या राशिद जी वो रणनीति यहाँ पर अपना सकते हैं? काफी अच्छी ड्रीम लाइक कही जा सकती है। रहल है जे हिसाब से परिवर्तन के रूप में अखनो ही गेंद डालल गेल छला। एकदम से छोटका रनअप छन इनकर छोट रनअप ल के गेंदबाजी करे छथि। आ बाएं हाथ के गेंदबाज जखन परिवर्तन गेंद में करे छथिन वेरिएशन गेंद में दै छथिन तो निश्चित रूप से ई एकटा रणनीति के तहत गेंदबाजी कर रहल छथि। आ क्रॉस सिम से जे गेंदबाजी अखने कहलिए भरसक राशिद जी का बुझना में अइलन आ वह गेंदबाजी कर रहल छथि छोटा कद के खिलाड़ी निश्चित रूप से। और वहां डाउन द ग्राउंड चौका हाई रिच चौका गेंद सीमा रेखा के बाहर आए 4 रन के संगे आवे स्कोर बनत भ गेल 57 रन। जिस लेंथ पर यहाँ गेंदबाजी कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कवर को थोड़ा सा डीप रख सकते हैं, लॉन्ग ऑफ को बाहर रख सकते हैं। शायद ये कहीं ना कहीं फॉर्चून चेंज करे दरभंगा के गेंदबाजों की। ओना ही इतिहास रहे है ग्राउंड के जे बल्लेबाज के फील्ड से बल्लेबाज के ग्राउंड से मुदा जो कनी चतुराई से गेंदबाजी कल जाए तो निश्चित रूप से गेंदबाज का सफलता भेटबे करते। आ ओई के लेल वह हम जे कहे छलौ वहां जे एक्सपीरियंस के बड बेसी जरूरत है और पेशेंस के बड बेसी जरूरत। और एक एक्सपीरियंस की बात आपने मैच के बीच में जो इंटरवल लिया था वो ठाकुर जी का आपने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा था कि जब विकेट नहीं मिल रहा हो आपको तो आप रन गति पर अंकुश लगाइए, कहीं ना कहीं मैच आपके फेवर में आएगा। शायद ये चीज राशिद जी को यहाँ से ध्यान में रखना चाहिए। निश्चित रूप से राशिद जी बात कह छले था हमरा जे अखन तो मान के चलू जे हम बल्लेबाजी कर रहल छी कनिक दबाव निश्चित रूप से अछि। हमर खिलाड़ी सब नहीं आयल छथि धिया पुता के लोक आयल छी मुदा गेंदबाजी में जे हिसाब से कर रहल छथि तो लग रहा है कोनो न कोनो रणनीति के तहत गेंदबाजी करवा रहल छथि। निश्चित रूप से एक बार फिर वहाँ काफी अच्छे लेंथ और यहाँ पर नए लड़कों का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है
कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने बल्लेबाज कौन है। आ देखियो, ई तीनटा जे डिलीवरी अखन ये लड़का के भेला, अखन जे गेंदबाजी कर रहल छथि, गेंदबाज की नाम छै करियो, मनीष जे गेंदबाजी कर रहल छथि, निश्चित रूप से जतेक प्रशंसा कयल जाय कम छै। किसी भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर का ये ड्रीम लेंथ होता है। वाकई में कोनो एक आधटा बाउंड्री लाग गेला से मैच के निर्णय भ जाय छै, से गप नहीं छै। देखियो, सुंदर गेंद, हाई रिच छक्का छलै। हेलो हेलो हेलो, साउंड बंद करो। हेलो, सुंदर ढंग से आयोजित आई टूर्नामेंट अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन भेल अछि आ ओकर आइ फाइनल मैच खेलल जा रहल है। आ आइ जे मुख्य अतिथि महोदय सब आवेला आ निश्चित रूप से सब गोटे आबि रहल छथि एहि सुंदर टूर्नामेंट के देखबा के लेल। मैं जब से ये मैच देख रहा हूं, मैं बागी जी से एक चीज पूछना चाहूंगा। आप देखियो जे 15 ओवर में 11,000 टका लोग आबि गेले थे। रामाशीष मुखिया जी, सरस्वती स्वीट भंडार से। आप देखियो, हेलो, देखियो कोनो भी आयोजन के करवा में निश्चित रूप से कनी बड बेसी। हेलो, अरे बाजा बंद करो। हेलो भैया, बाजा बंद करिए, 1 मिनट। हेलो, बाजा बंद कर दीजिए, 1 मिनट। कवरेज से बहुत बढ़िया भ रहल अछि। मिथिला 24/7 आ संतोष जी से एला एहि सुंदर मैच के कवरेज करे के लेल मधेपुर से एला चल के। संतोष जी पत्रकार छथि एहि मैच के आ अतिथि सबके स्वागत करबाक लेल।
ऑनलाइन व्यूअर से आग्रह कि 5 मिनट का डिले है, ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है। बहुत सारे ऑनलाइन लिख रहे हैं कि मैच में क्यों डिले हो रहा है। 5 मिनट के बाद सर मैच चालू होगा। सॉरी टू से दिस। अभी कुछ हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, उनके पास समय की थोड़ी सी दिक्कत है, कुछ उन्हें सम्मानित किया जा रहा है हमारी कमेटी के द्वारा। होगा सर, मैच चालू हो जाएगा ड्रिंक्स के लिए। और हमारे कमेंटेटर को काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहे हैं। एमडी मुंताजिर लिख रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल मैच इज गोइंग ऑन इन द कमेंट्री बॉक्स। इट सीम्स दैट वकील राय सर इज ऑल्सो देयर। आई होप यू विल गुड द कमेंट्रीज रियली। आई विल गिव हिम टाइम। देखिए, एंड मिस्टर इंजीनियर गोपाल कुमार सिंह, yes sir, there is a specific reason for delay in the match because there is a drinks break and one player is injured. रंजन कुमार दरभंगा ने अपने बी टीम को भेजकर सुपौल को होल्ड कर लिया। जो बोले सर, अक्षत ओनली शॉट्स क्या हुआ, मैच में विलंब क्यों है? कुछ प्राइज सेरेमनी चल रहे हैं और दर्शक खाली कर दें। शिवा कुमार माझी लिख रहे हैं, सर ये क्या हो रहा है? हाँ सही बात है। अब अहाँ सब कनी जगह का खाली कऽ दियो, कारण जे आब विशेष विलम्ब भऽ रहल अछि। हाई रिच के चेयरमैन का संबंधित कल जा रहा है। अब ओ बाबू, आप जखन के और अब हेलो मैच चालू हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। और पता नहीं बागी भैया ऐसा क्यों होता है कि हम लोग देखने के लिए किसी भी छोटे छोटे कामों को भी, और तारीफ करना चाहूंगा जो भी चीफ गेस्ट आए हैं, बधाई के हकदार है, प्रशंसा के काबिल है। मैं कमेटी को जमशेद जी मैच चालू करवाइए। देखियो एमे जे छथि ने ई सब जतेक आदमी सहयोग कर रहल छथिन, जतेक चीफ गेस्ट सब एला था, सब आदमी के निश्चित रूप से जतेक प्रशंसा कल जाए कम हेतै, ई सब धन्यवाद के पात्र छथि। एहि टूर्नामेंट का आरंभ करावे में जय तरह के योगदान जितेंद्र जी दिले था, एहि तरह के अभिभावक रूप का बन के ठाढ़ भेले था, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र छथि। आप दर्शक कृपया ग्राउंड का खाली कऽ दियो। स्कोर 130 रन बनाना है सुपौल का। अखन जे स्कोर भेले या कुल से स्कोर कितना भेले हुआ? 63 रन भेले या 1 विकेट के पतन भ गेल छै। 8 ओवर देखियो, ये समय का देख कर ये रामाशीष मुखिया ये छथि ना, समय का देख कर सबटा डिसीजन ल रहल छथि।
आब अखन जे फेर से इनकर घोषणा भेलै ना जे 15 ओवर में जो ई मैच के सुपौल जीत लै छथि तो हुनका हम 11,000 टका देबनि आ दरभंगा जो ई मैच के जीते छथि तैयो हुनका हम 11,000 टका देबनि। अखन जखन कि स्कोर भेलै 8 ओवर के समाप्ति पर में 63 टा रन भ गेलै। आप जीते के लिए मात्र आगा से कनी अहाँ सब हट जाओ। अब खेल देख लियो जे आरंभ होय के स्थिति में पहुंच गेला। अखन जखन कि 8-9 ओवर के खेल प्रगति पर में अछि आ हाँ धीरे धीरे वो सब करते रहो। हमारे साथ धीरे दौड़ना शुरू कलत हुआ लंबा रन अप के संग बल्लेबाज धीरे जे कि सुंदर बल्लेबाजी केना चले था आ एमर बल्लेबाज हुआ तैयार भ रहल छथि राजीव जी इनायत के खेले के लिए तैयार ओवर द विकेट गेंदबाजी बड़ सुंदर गेंद और मिडल स्टंप पर के बाद करीब बाहर निकले चले धीरे से फ्लिक कर देलखिन गेंद स्क्वायर लेग डीप स्क्वायर लेग ओइठाम खिलाड़ी मौजूद छथि रन के गेंद का उठा के थ्रो करते ओइसे पहले दुनूटा बल्लेबाज के 1 रन लेके 1 रन पूरा कर लेले आब स्कोर भ गेलै कुल बढ़त 68 रन जखन कि एकटा विकेट के पतन भेलै आ जीतबा के लेल हुनका छन 130 रन के 20 ओवर में पर्याप्त समय पर्याप्त विकेट। अब एहिठाम से कई तरह के रणनीति अपनावे छथि राशिद जी जे दरभंगा टीम के कैप्टन छथि आ निश्चित रूप से हुनका रन गति पर अंकुश लगावे पड़तनि आ एक आधटा जो सफलता एहि बीच में हुनका भेट जाय छनि त कहल के नजरों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। सोनू जी निश्चित तौर पे हम लोग तो हौसला बढ़ा रहे हैं और विकेट तो निश्चित तौर पे चाहिए। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जीत के लिए और कॉटन बोल्ट का चांस था टफ चांस था फॉलो थ्रू में गए और गेंद चिपकनी चाहिए लेकिन आज दरभंगा का फील्डिंग में तो कम से कम दिन नहीं देख रहा हूँ बल्लेबाजी में भी उनका दिन उतनी अच्छी नहीं थी और कहीं ना कहीं सही बात है युवा टीम है लेकिन लड़ रही है लेकिन मैच थोड़ा सा मोमेंटम बिल्कुल खास करके मैं कहूँगा इस पिच पे 129 का टारगेट कभी भी चैलेंजिंग नहीं हो सकता था क्योंकि ग्राउंड की डायमेंशन इतनी छोटी है यहाँ की ऑफ साइड की बाउंड्री तो मुश्किल से 30-32 गज की है। अगर आप बॉल को मिस हिट भी करते हैं तो चौका या छक्का मिलेगा। और कुछ लाइव जज विजय कुमार जी के मैच रोकना खेल हित में नहीं है सर सॉरी कुछ है हम लोग के पास टेक्निकल फॉल्ट। और सोहेल सरदार लिख रहे हैं कि T20 वाला सर कॉपीराइट का इशू है हम लोग उसको लाइव नहीं दिखा सकते हैं इसलिए माफी चाहूंगा। यूट्यूब पे अगर आप लाइव चलाओगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा। और 60 रन 1 विकेट 9 ओवर प्रगति पे है सिर्फ 62 रन चाहिए। अगर 15 ओवर में जीत जाती है तो 11,000 उन्हें और एक्स्ट्रा मिलेगा शिवाशीष मुखिया की तरफ से। सॉरी रामाशीष मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रामाशीष जी का। छोटी गेंद इस बार किनारा लेकिन निश्चित रूप से इस बार भी चौका मिलेगा। आउटफील्ड का भी तेज है 72वां रन आ रहे हैं इस ओवर में भी 2 चौके लग चुके हैं। और जो लाइव चैट से जुड़े हैं उन्हें मैं कोटि कोटि धन्यवाद। इस चैनल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस टूर्नामेंट के। और राजा कुमार लिख रहे हैं कि सुपौल ही जीतेगा निश्चित रूप से। अब तो क्रिकेट का कोई भी पंडित क्यों न 90% मैं कहूंगा वो अभी प्रेडिक्ट करेगा लेकिन अभी भी रन है अभी भी जीत के लिए 58 रन चाहिए यहाँ से और 9 विकेट सुरक्षित है। लेकिन अगले अगर 10-15 रन में 1-2 विकेट नहीं गिरे तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि सुपौल के टीम चैंपियन की बीच की जो दूरी है वो फासला कमता तो जा ही रहा है लेकिन और आसान हो जाए वॉकिंग ऑन द केक की तरह हो जाएगा उनके लिए। इनायत जी गेंदबाजी में उतने खास नहीं कर पाए बल्लेबाजी इस बार भी मैं क्या कहूँ इसको हेलीकॉप्टर शॉट भी लेकिन रिस्ट इस बार कलाई के जादूगर लगते हैं। बॉटम हैंड क्या ताकत है क्या पावर है और निश्चित तौर पे आलोक जी टाइमिंग भरपूर रही है सुपौल की टीम ने क्या खूब बल्लेबाजी की है। और हमारे 20 बॉक्स में जो बच चल रहा था कि टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग टीम है वो दिख रही है यहाँ पे जी निश्चित रूप से। और यहाँ परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी की जा रही है। एक बार पुनः आज के पहले इनिंग के हीरो इनायत जी लंबी गेंदों से दिशा दिखा दिया वहां लॉन्ग ऑन की तरफ। और जो मैं एक दोनों डिफरेंस देख रहा हूँ दोनों टीम में मैं आपसे पूछना चाहूंगा सोनू जा स्पिनर का बखूबी यूज किया था रनों पर अंकुश लगाने के लिए सुपौल की टीम ने और वो कमी यहाँ कहीं ना कहीं दरभंगा की टीम की तरफ से दिख रही है। हाँ सही बात है और हम लोग तो ओवर कमेंट नहीं कर सकते हैं और मैचअप की भी बात होती है बहुत सारे 9 ओवर में अच्छा चोट लगा है। इनायत जी का 3 ओवर हुआ है राजेश जी का
माफी चाहूंगा, बॉलर राजेश ही जी थे। और सोनू जी आप एक चीज देखिएगा कि लिमिटेड ओवर का जो क्रिकेट होता है वो किसी भी स्तर का क्रिकेट हो, मिडिल ओवर्स में आपका बेड़ा पार स्पिनर ही लगाते हैं। तो स्पिनर का तो यूज यहाँ करना पड़ेगा दरभंगा को अगर इस मैच में वापसी करनी है। विकेट से ना सही, रन रेट की प्रेशर से सही, जो कि बहुत एक कम चांस दिख रहा है कि रन रेट का यहाँ पर प्रेशर होगा, लेकिन स्पिनर ने अच्छी गेंदबाजी की अभी तक इस मैच में। जो कमिटमेंट हुआ था आलोक जी, जो कमिटमेंट करके गई थी दरभंगा की टीम, उसके मैं कहूँगा 10% भी डिलीवर नहीं किए। वो बोलता था, आप अगर सेमीफाइनल के मैच दिन का उनका प्रेजेंटेशन देखे तो बोले थे कि एक समय बिहार और झारखंड की पूरी टीम थी, मोरी सिर्फ दरभंगा की टीम थी। लेकिन बॉलर्स ने ऋतिक जी इस बार भी छक्का, और निश्चित रूप से मैं कहूँगा रामाशीष मुखिया का निश्चित रूप से अकाउंट में से 11,000 डिडक्ट होंगे और 78 ना सॉरी 80 बॉलर्स ने। अभिषेक जी माफी चाहूंगा, चिंटू जी आप थोड़ा कंफर्म हो जाइएगा। लेकिन रामाशीष मुखिया जी का पैसा का राखब लग रहा है जो 15 ओवर में कहीं भो नहीं जा निर्णय, और इतना ई जिम्मेवारी राजा मिश्रा के छियन। राजा मिश्रा उनका पैसा का राखू, रामाशीष जी का या देखियो इस और काफी अच्छा विकेट यहाँ पे मैं कहूंगा अपने कोटे के पहले ओवर में अभिषेक जी थोड़े, और आपने बोला भी था कि मीडियम पेसर और स्पिनर को लगाने होंगे, थोड़ा स्पीड और बाउंस से भी बल्लेबाज को बीट करना, लेकिन टाइमिंग से इस बार चूके निश्चित रूप से। और अगर ये तो चलता रहेगा क्योंकि बल्लेबाज यहाँ हिट लेने की कोशिश करते रहेंगे, अगर वो उनके फेवर में जाएगा तो बाउंड्री और मिस टाइम होगा तो विकेट। स्कोर 80 हुआ है, 2 विकेट के नुकसान पे 10वां ओवर चल रहा है। जीत के लिए यहाँ से 50 रनों की जरूरत। कुछ यहाँ पे फील्ड चेंज हो रहे हैं, थोड़ी सी वहाँ पे हडल में खिलाड़ी लोग आए हैं, और निश्चित रूप से हर एक विकेट के बाद थोड़ी सी आशाएं तो जीवंत होती है, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं 2-3 विकेट बंचेज में लेने होंगे, गुच्छे में विकेट लेने होंगे। अगर अब यहाँ से एक भी पार्टनरशिप 20-25 रनों की भी डेवलप हो जाती है तो निश्चित रूप से बड़ा मुश्किल बट पैघ गप कहि रहल छी जे स्कोर कते भेलै 80 रन 80 रन भेलै या। हैंडी प्लास कनी भेज दियो कनी ग्राउंड पर में, क्यों सुने छी त इंदल मुखिया जे कि खिलाड़ी तो छते, आ संजोग से देखियो जे आइ भरि पेट माछ भात के व्यवस्था केने छथि सहयोगी के संगे। इंदल मुखिया जी निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र छथि जे भरि पेट माछ भात के व्यवस्था समस्त आदमी के लेल, खिलाड़ी सबके लेल, कमिटी सबके लेल केना छथि। आ ओ आयोजन कमिटी के एकटा अंग सेहो छथि। देखियो जतऽ जितेंद्र जी सबके राजेश रंजन जी है ना, राजेश सिंह कप्तान सर, जितेंद्र जी सबके एहन जखन हैंड भ जा कोनो भी व्यवस्था का तो निश्चित रूप से वो व्यवस्था नीक हेबेटा करते, और वह व्यवस्था देखबा में आबि रहल है। राजेश सिंह आए कप्तान, क्या पारी खेली थी सेमीफाइनल में, बेहतर। बेरोजगार हो के नहीं है राना, कौन है बेरोजगार, हम देंगे बेरोजगार। सॉरी धन्यवाद जी, तो 5 मिनट में जाएंगे। आज का मैच के जे मुख्य अतिथि छथि अनुमंडलाधिकारी मरौना, ओ भलुआई आबि गेल तक चौक पर में, आ कनी काल में निश्चित रूप से ओ एहिठाम आबि रहल छथि। निर्मली आबि गेल तक आबि केने छलखिन है। देखियो सुंदर बल्लेबाजी छै, कवर बाउंड्री के ऊपर में खिलाड़ी मौजूद छै, मुदा 1 रन ले से अनुमंडल पदाधिकारी निर्मली का जे छथि ओ भलुआई आबि गेल छथि आई एहि मैच के मुख्य अतिथि के रूप में। आ हाई रिच के चेयरमैन जे ग्राउंड के चक्कर लगा रहल छथि, आ निश्चित रूप से सुंदर कंपनी छै ओ, आ ओहि से जुड़ला से निश्चित रूप से किछु ने किछु फायदा छै। एमहर जितेंद्र जी हमर से देख रहल छियै जे व्यवस्था का मजबूत करे के लिए एक एक चीज पर नजर रखना छथिन। उमर गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, दौड़ना शुरू करने के बाद छोट गेंद चलिए ट्रैप कर दिल डिवीजन में, लेकिन ओहिठाम गेंद चल गल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
85 रन पे जा पहुंचा है, कहियो ना आप जीत के लिए। ए ओवर में क्या गो गेंद भेली है? 4टा गेंद भेले ना ए ओवर में, 4 गो गेंद भेल, 5टा गेंद, 5 बॉल हो गए अंतिम गेंद के संगे एता गेंदबाजी करबाक लेल। आ स्कोर भेले है कुल 85 रन 10वें ओवर में, 10 दो विकेट ओवर के में नुकसान 85 पे रन। यो मुखिया जी कत गेलो? सुपौल की टीम सिर्फ यहाँ से जीत के लिए 45 रनों की जरूरत। राजा मिश्रा से हो आ तैयार रहब, रमाशीष मुखिया का पकड़ कर राखब उनका, कारण जे आब लाग रहल अछि जो कहे छे ना बंगाली सब में, एक गोटा के मारबे त कते एकरा मारता आ ओकरो मारबे त कते आब लगे छो मार हेते। सएह बात अय्या जकरे नाम चांद तारा से ही चली आवे। हाँ, आबि गेल। सामने में एकदम से उपस्थित छत मुखिया जी लेकिन मस्त मौला। बागी भैया अभी भी 30 गेंद में 45 रन चाहिए, ऐसा नहीं है कि इजी गोइंग है, लेकिन चांस तो है कम से कम, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल टास्क है। और राजेश सिंह खुद कप्तान आए हैं, पता नहीं जतेक जिज्ञासा अपना सब का है ओइ क्षण के देखबे। ये लिया कतेक पुरस्कार ले, हम रमाशीष कहे छलिए मुखिया। ना सोनू जी का। सही बात है, सही बात है। अखन सोनू जी बॉलर्स नेम लबका गेंदबाज के नाम कनी कह देम। कौन है बॉलर? और जे कुछ भी जतेक जिज्ञासा कमेंट्री बॉक्स में है 11,000 टका का देखबा में, तहिना जिज्ञासा सुपौल के टीम के सेहो भ गेल हेतन कि जो 15 ओवर में जीत लै छ त तखन हम जे छै से 11,000 टका लेके जेमे विजेता 31,000 के संगे आ दरभंगा ते हमर चप कह रहल अछि जे निश्चित रूप से हम जो जीत जाइ छी त हमरो भेटत 11,000 टका। बहुत खराब गेंद छलैया, बहुत खराब गेंद, स्वीप करे के प्रयास में छलखिन, लेकिन गेंद देख लेकिन लंबाई गेंद छलैया, गेंद में लंबाई छलैया तो ड्राइव कऽ देलखिन फाइनल रीजन में 4 रन के लेल। 4 रन के संगे स्कोर बढ़े 89 रन भ गेलैया। 41 रन मैच चाहिए जीत के लिए। वह 29 बॉल में राज वाला नहीं कहियो अखन जखन 11 ओवर के खेल प्रगति पर मैच। नहीं सही बात है, 59 गेंद में जीत के लिए 41 रन चाहिए, लेकिन 11,000 के लिए तो सिर्फ सही में वो भी बोलने में कोई कष्ट नहीं है। केवल 11,000 पर हमरा सब केंद्रित नहीं रहबाक अछि। देखिए 11 ओवर के खेल से शुरू भ रहल अछि, प्रगति पर मैच। स्कोर भेलै 89 रन। सुंदर कॉट बिहाइंड के अपील करे के केना छलखिन, उत्साह विशेष छलै ना, विश्वास कम, हमार भी अंपायर पर में कोनो तरह के कोनो प्रभाव नहीं। और जो लाइव चैट से जुड़े हैं भैया, मनीष खत्री लिख रहे हैं कि सुपौल टीम के कैप्टन बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, सही में उनके बहुत बड़े फैन हैं। इट्स ऑफिशियल। कुमार जितेंद्र, मिस्टर कन्हैया राज, सारे का यही मत है कि सुपौल टीम के कैप्टन राजेश सिंह बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखियो करते हैं। कतेक रास कमेंट कत से आबि रहल अछि, सुंदर कमेंट आबि रहल अछि। जोरदार क्लैपिंग बिल्कुल। और आए हैं अनुमंडला पदाधिकारी निर्मली, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। क्या कहेंगे बागी भैया? निश्चित तौर से ये आय के मैच के जे मुख्य अतिथि महोदय छथि हुनकर पदार्पण भ गेल अय अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत 89 रन के योग भेलै। 11वां ओवर 2 विकेट, ये हद तक एनालिसिस 41 रन जीत के लिए चाहिए। अभी गेंदें काफी बची हुई है और सेकंड और बैट्समैन के लिए आए। खेल को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खेल को चालू रखने दीजिएगा निश्चित रूप से। देखियो खेल जे छै से एहि के बादो अहाँ के बहुत रास पुरस्कार वितरण में बाधा है। ठीक है त आई ग्राउंड पर में अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। अभिनंदन महोदय के सुस्वागत, निश्चित रूप से स्वागत। एहि सुंदर टूर्नामेंट के साक्षी बने के लिए आबि गेले था अनुमंडलाधिकारी महोदय। छक्का लगा है, 95 रन आ चुके हैं। राजेश सिंह क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों ही ऑन साइड में उन्होंने बेहतरीन एक फ्लिक के सारे और एक पुल के सारे गेंद में लाइन में जाके उन्होंने क्या लपटेड शॉट खेला है।
और जीत से सिर्फ 35 रनों का फासला है। अभी भी गेंदें काफी बची हुई है। इनायत जी कैप्टन कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी कमी दिख रही है। अब तक सिर्फ 4 गेंदबाज को उन्होंने डिप्लेस और 5 को किया है। कोई भी गेंदबाज इतने प्रभावशाली नहीं दिखे हैं। देखियो पहिने कहना चले थे दरभंगा टीम के कैप्टन जे हमर टीम के जैसे बी टीम लोग हम आबि गेल छी आ निश्चित रूप से जे हिसाब के इनायत बल्लेबाजी केना चले था एक जगह पर स्थान पर पहुंचने छलखिन स्कोर का तो प्रशंसा के निश्चित रूप से पात्र छथि। अखन एम्हर अनुमंडलाधिकारी के स्वागत भऽ रहल अछि माननीय मुखिया जितेंद्र जी के माध्यम से जे निर्मली के अनुमंडलाधिकारी। दरभंगा की टीम ने इस फाइनल के रोज टॉस जीत के 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे 129 रन, जिसके जवाब में 1 चौका हो गया है। 99वां रन आ गया है 14 रन इस ओवर में। और निश्चित तौर पे मैं कहूंगा अब 31 रन ही यहाँ से जीत के लिए चाहिए। इस ओवर के बाद 54 लीगल डिलीवरी रह जाएंगे। हाँ। अनिल जी 2 मिनट के लिए खेला रोक दीजिएगा। अनिल जी 2 मिनट के लिए रुक जाइए। इस ओवर के अंतिम गेंदे नहीं से मुदा हम कहबे जे 1 मिनट ले रुक जाओ वहाँ। टूर्नामेंट के और फाइनल मैच में सलमान अब खेल स्टार्ट राखब अनिल जी। सलमान फैज लिख रहे सुबह सुपौल के कैप्टन से दरभंगा के कैप्टन को सीखना चाहिए बैटिंग कैसे किया जाता है। बिल्कुल सही बात लिख रहे अरशद। नहीं देखियो ई सब कमेंट नहीं हेबाक चाहिए कारण ये जे क्रिकेट छियै क्रिकेट में कनिक जे छै से नहीं काहे नहीं आप फैन तो लिख सकते हैं, अपना व्यू क्यों नहीं रख सकते हैं। और मिथिला 24/7 के प्रोपराइटर मिस्टर हरिशंकर जी भी तारीफ के हकदार है और निश्चित रूप से 31 रन चाहिए। कैप्टन ने भी आके मोमेंटम यहाँ पे दिया और क्या कहूँ उनके ओपनर अंकित ने जो बल्लेबाजी की है, अंकित राज, और इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन को निश्चित रूप से कंटेंडर है। और क्या खूब खेले हैं। जीते के लिए आवश्यकता रह गया कतेक मात्र 31 रन के और आवश्यकता 11 ओवर के अंतिम गेंद शेष अछि। खेल स्टार्ट कर दियो। अंतिम गेंद एना शेष अछि आ मात्र 31 रन के आवश्यकता। आ एकटा चीज बड़का भारी बात एकटा भऽ रहल अछि एहिठाम जे राजा के हम देख रहल छियन जे मुखिया जी के संग नहीं छोड़ रहल छथिन जे कहीं पड़ेलो तो हमरा देबऽ पड़तौ। जखन कि हाई रिच के चेयरमैन सेहो छथि एहिठाम पहुंचल, अनुमंडलाधिकारी निर्मली सेहो छथि एहिठाम पहुंचल, जितेंद्र जी स्वयं छथि, थाना अध्यक्ष महोदय से छथि। तो देखियो कतेक जतेक सुंदर टूर्नामेंट भऽ रहल छै ततेक सुंदर ढंग से जे पदाधिकारी सब एहि मैच के शोभा बढ़ावे के लेल एला निश्चित रूप से सब गोटे धन्यवाद के पात्र छथि। अंतिम गेंद के संगे आबि रहल छथि गेंदबाज इनायत, जखन कि आप जीते के लिए मात्र 31 रन का और आवश्यकता। दौड़ना शुरू कर तब बड़का पार करे के बाद ड्राइव करे के प्रयास केने छलखिन। बल्ला गेंद के कोनो भेट नहीं भेलै, ओवर के समाप्ति भेलै, बाकी के काम विकेट कीपर पूरा केलक। अखनो अब जबकि 12 ओवर के खेल समाप्त भ 11 ओवर के खेल समाप्त हो गए 12 ओवर के खेल प्रगति पर में एते हम ई बता दी जे दरभंगा पहिने बल्लेबाजी करत जखन कि हुनकर एकटा विकेट हेलो दरभंगा जखन पहिने बल्लेबाजी करे छलखिन तो हुनकर जे शुरुआत भेल छलै 9 ओवर में आ से 9 ओवर तक के जे हुनका स्कोर भेल छलै ना 9 ओवर में हुनका जे स्कोर भेल मात्र 29 रन छलैया। आ देखियो एकरे कहै छै क्रिकेट में जे कहै छै संघर्ष, ओ संघर्ष क के अपना स्कोर का इनायत के बल्लेबाजी के माध्यम से अपना स्कोर का पहुंचेना छलखिन 129 रन के जोग पर एकटा फाइटिंग स्कोर एकरा कहल जाय। इंजीनियर गोपाल कुमार सिंह लिख रहे हैं वेलकम। जखन कि 18 19 ओवर के जे बल्लेबाजी भेल छलै अनायत करे छलखिन बल्लेबाजी 2 ओवर में 50 रन बनेने छलखिन। ओइ के आज सहयोग से टीम को 130 रन 29 रन के जोग पर पहुंचेना छलखिन आ लक्ष्य राखना छलखिन 130 रन के। अखन सुपौल बल्लेबाजी करत जे स्कोरिंग केले था 11 ओवर के समाप्ति पर में चिंटू हेलो 99 रन 11 ओवर के समाप्ति भ गेला आ 99टा रन भेलैया। आ गेंदबाजी में से देख रहल छी जे हम परिवर्तन भेलैया ओइठाम से 11 ओवर के समाप्ति भेलैया 99टा रन भेलैया 31टा रन के और आवश्यकता अछि बनेबाक
जो है सुपौल के जीते के लिए जखन कि मात्र दूटा हाँ वो तो बहुते बेर भ गेल छै जे 11 ओवर में जो टीम जीत जे जाए सुपौल 15 ओवर में तो तखन उनका 11,000 टका भेटतन आ जो दरभंगा जीते थे तो उनको 11,000 माने 11,000 टका उनका कुट काटि रहल छन देबेटा करथिन लेकिन स्टंप से कनी बाहर गेल आ शॉट सुंदर बल्लेबाजी अखन केएल राहुल के अंदाज में अखन बल्लेबाजी केना चले था गेंद का बाउंड्री लाइन के बाहर पठेले 6 रन के लिए। अब देखियो जे 12 ओवर के खेल इस प्रगति पर आ स्कोर भ गेले 105 रन आ 37 पर अमित गगन हम सब धिया पुता छलौ तो प्रचार हो छलैया कतबो करमा बाप रो बाप तखने जितो हाथे छाप सह चीज भ रहल छै आब किछ होय वाला नहीं लग रहल अछि। ये शॉट दोबारा वाह 11 रन 6-5-11 111 नो बॉल से हो देखियो एकरे कहल जाय छै अपॉर्चुनिटी आ निश्चित रूप से एकटा एक 112 देखियो ये पारी के आरंभ करे के लिए आयल छले था अपना स्कोर का पहुंचे लेते 48 रन के जोग पर में खेल रहा छथि आ टीम के स्कोर का पहुंचा देलखिन 111 रन के जोग पर में आ 9 बॉल छलैया तो फ्री हिट हेबे करते हैट्रिक के मोड़ पर में वाह ड्राइव निश्चित रूप से केना छलखिन जगह स्थान नहीं दऽ पेलखिन ओना नो मीन्स लैंड में गेंद का पिच करावे में सफल भेला 1 रन के संगे अपने व्यक्तिगत स्कोर का पहुंचे लेते 49 रन के योग पर में अपना टीम के स्कोर का पहुंचा देलखिन कुल 112 रन के योग पर में जखन की अखन 12 ओवर के खेल प्रगति पर में सिंगल के संगे 113 रन के जोग पर में पहुंच गया सुपौलक टीम निश्चित रूप से सुंदर क्रिकेट के एठम प्रदर्शन कल जा रहा है सुपौल के बल्लेबाज के माध्यम से ड्राइव सुंदर ड्राइव आ गेंद चल गए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए स्कोर भ गेले 113-4-17 रन 117 रन भेले आप जीते के लिए मात्र सुपौल का 13 रन की आवश्यकता और दर्शक थोड़ा कोऑपरेट करेंगे माफी के साथ करना और सिर्फ 13 रन चाहिए क्लीन बोलो देखियो अखनो क्रिकेट छिए अहाँ सब हो तो उत्साहित नहीं होबे क्रिकेट के आनंद लिया एकरे कहल जाय छै क्रिकेट अनिश्चितता का खेल जो एकटा विकेट के और पतन भ जाय छै त निश्चित रूप से सुपौल पर में प्रेशर बन जेतै कारण 12 ओवर के खेल प्रगति पर में छै राजेश निश्चित रूप से सुंदर बल्लेबाजी करे छथिन आ कैप्टन से हो छथि सुपौल के 19 रन व्यक्तिगत स्कोर बना कर आउट भेले था। बागी सर अभी तक आप प्रेशर की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं क्या? ये अभी तक प्रेशर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखियो क्रिकेट छिए क्रिकेट अनिश्चितता के खेल छिए पर में हमरा कनिक विशेष विश्वास है कारण जे हम अपना रीजन में जखन हम खेलाइ छलहुँ हँ तो हम बहुत रास एहन मैच जीतने छी जे मैच के ककरो आशो नहीं छले जे मैच मधेपुर जीतते। अब नया बल्लेबाज के नाम कनी बुझबाक प्रयास करब हम सब बल्लेबाज के नाम बुझे के प्रयास करब ओना गेंदबाज दौड़ना शुरू करने रन द विकेट के गेंदबाजी करे छै ड्राइव लेग स्टंप से कनी बाहर निकले छले ड्राइव केने छलखिन आ हमारा अंपायर अपना दू हाथ का समानांतर फैला के वाइड करार देलखिन 118 रन के योग पर में पहुंच गेले टीम। कथी भेले बैट्समैन के नाम कीजिए जयवर्धने एला बल्लेबाजी करे के लिए अब 12 रन के और आवश्यकता फिर से ड्राइव जरूर करना छलखिन मुदा गेंद का प्लेस नहीं दऽ पेलखिन स्थान नहीं दऽ पेलखिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में रहने के सामना के निरस्त कऽ देलखिन ओवर के समाप्ति भ गेल जखन कि ई ओवर चले 12 ओवर अब 8 ओवर के खेल भेनाइ और शेष जखन कि जीते के लिए मात्र 12 रन की आवश्यकता है कारण जे 129 रन दरभंगा बने छला। संजय जी क्या कहेंगे दरभंगा टीम के बॉलिंग परफॉर्मेंस पर आपका क्या कहना है? सर क्या कहेंगे 12 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है अभी भी 118 रन। निश्चित तौर से खराब शुरुआत हुई है दरभंगा की कोई भी
और काफी अच्छा टीम है सुपौल का सर, निश्चित तौर से अच्छी टीम है। और ऑनलाइन व्यूअर 500 को क्रॉस कर चुकी है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। इस मैं कहूंगा बोरिंग और थोड़ी सी निराश। और ऑफलाइन कितने दर्शक है, निश्चित तौर पे 10,000 के आसपास। गेंदबाज छोटका रनअप से जे गेंदबाजी करे छथि मनीष, देखियो हम पहले आवे के संगे कहना चलो सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल से जुड़े लाइक का बटन दबाएंगे। बल्लेबाज इस एरिया के जिले के व्यूअर हैं, चाहे वो सुपौल को सपोर्ट करें या दरभंगा को। दर्शक आ क्षेत्र रक्षक के सेहो चर्चा हेबाक चाही। सुंदर रैलिया, एकटा विकेट के फेर से पतन भ गेल। नो मैंस लैंड में गेंद के पिच कराबे के प्रयास केने छलखिन हैं, लेकिन सीधा ओठम क्षेत्र रक्षक के हाथ में त एहि तरह से 4टा विकेट के पतन भ गेल। 49 रन पर में आउट भऽ कऽ जा रहल छथि बहुत दुर्भाग्य तरीका से। नहीं बागी भैया, पर्सनल लैंडमार्क से बड़े बात होते हैं कि टीम को किस कंडीशन में आपने पहुंचाया। जिस काम के लिए कैप्टन ने उनको भेजा था उससे डबल ट्रिपल करके गए हैं। और क्या खूब बल्लेबाजी की है। सलामी उनके 3 साथी उनको छोड़ के जा चुके थे, अभी चांस ले रहे थे। कहीं ना कहीं 15 ओवर वाला भी टारगेट उनके दिमाग में चल रहा है। देखियो सोनू जी, कैरम एक खेल से होय छै। कैरम बोर्ड में अहाँ जो खेलात हेबै तऽ देखना हवे जे 7 गो गोटी जो अहाँ पिला लै छी, डीप कऽ दै छियै, ओकर माने नहीं रहे छै। अहाँ कतेक सुंदरता से क्वीन के डीप करै छी, ओ सबसे पैघ माने रहे छै आ वह पॉइंट से दिलवाबै छै। तऽ कारण आरंभ कतेक नीक अहाँ के होइए से अर्थ नहीं राखे छै, समापन कतेक सुंदर ढंग से कऽ रहल छी, ओ बड़ पैघ। बैट्समैन ने भैया बताइएगा थोड़ा, और जो भी ऑनलाइन व्यूअर है। मयंक, गगन, अमन चलू गगन जी एला बल्लेबाजी करबाक लेल। 4टा विकेट के पतन भ गेलै सुपौल के। वह छोटा कद के गेंदबाज फेर से नया जोश उत्साह के संगे एकदम सुंदर डिलीवरी छलैन हिनकर। लेग स्टंप पर पड़े के बाद ऑफ स्टंप से कनिक बाहर निकले छलैया, बल्ला अराबे के प्रयास केने छलखिन। खतरा भ सके छलैन, मुदा ओहि खतरा से कतौ दूर छथि। सुरक्षित दुनूटा बल्लेबाज अखनो क्रीज में आ ओ हमर गेंदबाज नया सफलता के तलाश में ऐड करे के प्रयास। बल्ला के निचला सिरा से धीरे से निकाल मार देलखिन। फर्स्ट स्लिप गली के 20 सेकंड चल गए बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। अब जीते के लिए मात्र सुपौल का 8 रन के और आवश्यकता। ओवर ही चल रहा है, 13वां ओवर के खेल प्रगति पर में। अब एहि बात में कतौ से कोनो बाधा नहीं है जे 11,000 टका लागबेटा करते उनका। मुखिया जी के 11,000 टका लाग गए निश्चित रूप से। 8 रन के और आवश्यकता। ड्राइव करे के प्रयास करना छलखिन फ्रंट फुट पर में जाकर, बल्ला गेंद के फेर से भेंट नहीं भेल। हाँ बल्ला गेंद के फेर से कोनो भेंट नहीं भेल। बाकी के काम विकेट कीपर पूरा केलथि आ खेल में बिल्कुल एकदम से रोमांच आबि गेल अछि। रोमांच देखियो, आब जखन कि स्टंपिंग करे के एकदम सुंदर विकेट कीपिंग के केना छलथि आ सुंदर स्टंपिंग करे के प्रयास से सफल से भ गेल छलथि। हालांकि अंपायर के नजर दुनूटा अंपायर के संबंध में हम पहिने कहना छी जे लालमणि छथि, अनिल जी छथि, हिनका सब पर में क्रिकेट के कोनो एहन विभाग नहीं छै, कोनो एहन प्रारूप नहीं छै जेकर अनुभव नहीं छै हिनका सब लग में। एकटा हमर हाई रिस्क के क्रिकेटर सेहो एठाम बैसल छथि, लालमणि जी, लीलाकांत जी एठाम बैसल छथि। वो देखते रहता है क्रिकेट का निश्चित रूप से सुंदर अपना समय के स्पिनर छले था। आई स्पिनर के जो तुलना हम उनका से करी तो कतो एमे प्रश्न चिन्ह नहीं लग सके। ड्राइव करे के प्रयास, कारपेट के सहारा सुंदर फील्डिंग। निश्चित रूप से जाय काल में जखन मैच समापन भ रहल छै ओहि काल में आई सब तरह के जखन फील्डिंग होय छै तो निश्चित रूप से हमर मनीष मुखिया जी जे हेता ओ खुश होइत होता कि भाना बाउंड्री नहीं लग रहल छै। कौना 15 ओवर में ई मैच के नहीं जीतता, कम से कम हमारे 11,000 टका तो बचत नहीं। चलू ठीक है, अहाँ एकदम खुश छी। हमरा जे छै सेहो अहाँ चेता रहल छी जे हम देबेटा करबै तो चलू अहाँ तैयार भऽ कऽ आएले छी। तो सुपौल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक खुशखबरी है जे जो अहाँ 15 ओवर में ई मैच जीत ले छी तो 11,000 टका पुरस्कार विजेता जे राशि है ओके संगे अहाँके भेटत। आ जो दरभंगा जीते छै मैच तो उनको भेटते 11,000 टका। तो आब तो लग रहा है जे सुपौल भर सक एकदम से करीब आबि गेल छै मैच के। सुपौल जीत पर में जीत तो नहीं गेला, ऊपर में कब्जा करे के एकदम से नजदीक पहुंच गए छै। देखियो 15 ओवर में की होय छै, 13 ओवर के समाप्ति 14वां ओवर के खेल। ड्राइव सुंदर ड्राइव 6 रन। अब हाई रिस्क छक्का छले
अहाँ बेरोजगार छी तऽ रोजगार दै के गारंटी हाई रिच कऽ रहल छै। तहिना मुखिया जी एहि बात के गारंटी दऽ देलखिन हैं जे अहाँ 15 ओवर में मैच के जीत लिअ, हम 11,000 दै छी। अच्छा ठीक छै मुखिया जी, कनी हमरा सबके कमेंट्रियो करा दिया। कमेंट्री होइ छै ना, ठहरू ने 1 मिनट। बहुत रास चीज के कमेंट्री बॉक्स में जगह नहीं है। आप जीते के लिए मात्र 2 रन के आवश्यकता। यह लिया आई तरीका से सुपौल एहि मैच पर में कब्जा जमा लेलत, जीत गेलत। सुपौल एहि मैच का मात्र 13 दशमलव कुछ ओवर में क्या विकेट से 6 विकेट से मैच का जीत लेता है। पहिल लेदर टूर्नामेंट में कप अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में पहिल कब्जा सुपौल के। बहुत रास बधाई सबका, सब गोटे का आयोजन कमी का हम ले छी। एहिठाम के आयल जतेक पदाधिकारी लोग छथि सब गोटे का हम हार्दिक अभिनंदन करैत हम ले छी विदा। नमस्कार नमस्कार। बहुत धन्यवाद बागी भैया, अपन समय निकाल के हमरा सबके अपन कीमती समय दिलौं। संगहि आई फाइनल में आलोक जी सेहो आयल छला, हुनको अहूँ के धन्यवाद। आ जतेक हमर को कमेंटेटर सोनू भैया मिथिला 24x7 के जतेक तारीफ करी ओतेक कम, बहुत धन्यवाद।
जो भी बच्चे विकेट ले लिए हैं वो विजेता टीम का होता है। आप लोग कमेंट्री बॉक्स में जमा करें और रविंदर इसको बंद करवाइए, उन लोग को भी लेके आइए यहाँ। और जो दोनों ही टीम के कैप्टन महोदय साथ ही सारे खिलाड़ी, मेरा आपसे नम्र निवेदन जो और हाँ कुर्सी और लगाना पड़ेगा इसीलिए बोले थोड़ा और पीछे लीजिए। और मैं बता दूं आप लोग बैठ जाइए ना भैया, बड़ा मजा आएगा। टाइम लगेगा, बैठिए ना सब आदमी, शांति के साथ बैठ जाइए, बढ़िया रहेगा। और मैं बता दूं दोनों ही टीम के कैप्टन महोदय से सारे खिलाड़ी, क्योंकि हमारे जो चीफ गेस्ट वगैरह हैं उन लोगों को भी जाना है और ढेर सारा समय लगता है समापन समारोह में, तो बंद ही करवा दीजिए। एक 11,000 रुपया हमारे बीच की मिष्ठान भंडार के प्रोपराइटर हैं रामाशीष भैया। भैया आपको 11,000 का झटका लग गया क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? ये दिल खोल के हैं हमारे भैया। भैया कैसा लगा मैच देखने में? सुंदर, बहुत सुंदर। और जितेंद्र बाबू की अध्यक्षता में जो भी होगा वो सुंदर ही होगा। एक बार जितेंद्र जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। खुदा करे कि बिन बादल बारिश हो जाए। हेलो जमशेद जी, जो ना ताली बजा उसके हाथ में, समझ लीजिए, जल्दी बजाइए जोरदार से। जी मैं बता दूं जो इस टूर्नामेंट में ढेर सारे इनाम रखे गए हैं, यहाँ तक कि दर्शकों के लिए भी इनाम है। तो तमाम दर्शक जिनका लिस्टिंग किया हुआ है वो तो नहीं ही लिएगा, समय तो 1 घंटा देना ही पड़ेगा आपको। दोनों ही टीम के कैप्टन महोदय, बार बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको भी दूर जाना है। और देखिए ये हमारे वर्तमान समिति वाणा उत्तर पंचायत के हैं जिन्होंने बेहतरीन एम्पायरिंग इस टूर्नामेंट में किए, तो मैं चाहूंगा थोड़ा इनके लिए भी कर दीजिए आप लोग। हमारे जो भी कार्यकर्ता सब कुर्सी को छोड़ दीजिए प्लीज। और टीम जो है, हमारे टीम आ रहे हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और लैब प्रसारण जो हो रहा है मिथिला 24x7 के माध्यम से, सर लोगों का तरफ बढ़िया से लीजिए। और मैं बता दूं जो आपके पास कैमरा भी है तो थोड़ा फोटो भी होना चाहिए।
ये पूरी तरह आज ही आए हैं, पहली बार मैच में रामाशीष भैया सरस्वती मिष्ठान भंडारा दिल को खोल दिए। इनका यही था जो कोई ना कोई ले, और लास्ट इन्होंने टीम को दे ही दिया। तो एक बार इनके लिए नहीं होना चाहिए? दोनों ही टीमें ने बेहतरीन क्रिकेट खेले। तौर पे दरभंगा की टीम आज थोड़ी उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनका भी प्रदर्शन काफ़ी काबिल तारीफ रहा है। कुछ इंजरी का भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। सुपौल की टीम ने तो थोड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है इस पूरे टूर्नामेंट में। सारे के सारे मैचेज मैं कहूँगा उन्होंने चेस करते हुए काफ़ी, मैं वन साइडेड मैं कहूँगा, पहला 8 विकेट से, दूसरा 60 विकेट से, तीसरा 6 विकेट, और वो भी नहीं मोमेंटम में। एक 13.2 ओवर में, एक 7.3 ओवर में, एक 12वें ओवर में। तो ये उनकी टीम की ऑलराउंड खूबी को दर्शाता है। कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छे लगे, और दर्शकों को आज उनके कैप्टन राजेश सिंह के बल्ले से कुछ रन देखने को मिले सेमी में और फाइनल में भी। और ख़ास करके आज आखिरी ओवर डालने के लिए भी आए। ऑनलाइन भी काफ़ी डिमांड थे, ऑनलाइन भी दर्शक चाह रहे थे कि राजेश सिंह अपना गेंद फेंके। और 18वां और 19वां ओवर जब 50 रन के लिए गए तो वहाँ से उन्होंने ज़बरदस्त वापसी कराई। एक छक्का वो भी खाए, लेकिन आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, तो काफ़ी डाउट्स भी फैले। उस समय इनायत जी पूरे पराक्रम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, 7 छक्के की मदद से 50 रन बना चुके थे। और मिथिला 24/7 के सीईओ देखिए, मैं चाहूंगा सर, अब सुनो, मैं चाहूंगा जो भी हमारे अतिथि हैं, उनको जो मैं बोलने के लिए बोलूंगा, तो मैं उनसे हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूं, 1 से 1.5 मिनट में, मैक्सिमम 2 मिनट का समय लेंगे और अपनी बात को खत्म करेंगे। चूंकि बहुत सारा आयोजन है, बहुत लोग हैं यहाँ पर बोलने वाले, तो मैं जिनका नाम लूंगा वो, ये लैब भी चल रहा है, वहाँ जरूर है। और दरभंगा टीम वो कमेंट्री बॉक्स के दक्षिण साइड में बैठे हैं कुर्सी पर। मैं यहां आमंत्रित कर रहा हूं दरभंगा और सुपौल टीम के कैप्टन महोदय को, वो हमारे बीच आए। मैंने पहले ही बताया था, आप लोग तो दूरी और बनाइए, तो आप लोग तो दरभंगा टीम के कैप्टन महोदय, सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा दरभंगा टीम के कैप्टन महोदय को यहां आए। और तो हमारे मिथिला लैब के जो प्रायोजक हैं, भैया थोड़ा इधर देखिए। तो राशिद हुसैन साहब, ये हैं दरभंगा के कैप्टन। और सॉरी टू से क्वेश्चन है, और मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आप लाइव कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा ऑनलाइन इतने क्वेश्चन आए हैं कि आज राशि जी फंसेंगे थोड़े, दीजिए उनको बैग। सर दिल मत हारिए, उम्मीद एक जिंदा शब्द है उम्मीद, और निश्चित तौर पे फाइनल तक पहुंची थी, कहाँ कमी रह गई? हार्ड लगा एंड टफ इन द ऑफिस। सबसे पहले आयोजन कमेटी को, मेरे
आयोजन कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने शानदार टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़ किया। रहा जीत हार का तो वो एक गेम का एक हिस्सा है, फिर भी हम लोग जो भी अपनी रिसोर्स थे, जो भी अपने प्लेयर्स थे, उसी के साथ खेलने की कोशिश की और नतीजा आपके सामने है कि हम लोग आज रनर हैं। और कहीं ना कहीं आपकी बल्लेबाजी पे भी थोड़े क्वेश्चन मार्क। आप कितने दिनों के बाद मैच खेले हैं, इस सीजन में किस तरह का फॉर्म हुआ, या कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में कुछ यहाँ पे मैं कहूँगा इंजरी था, कुछ खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे, उसी के कारण आज मैच खेले हैं? मैं तो जनरली बहुत कम खेलता हूँ, फिर भी आज प्लेयर नहीं थे तो आना पड़ा। और मिथिला क्रिकेट क्लब से भी आप कोचिंग से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं सुपौल की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक चैंपियन की तरह खेले थे, तो शुरुआत में कहाँ पे दिक्कत हो रही थी? कहीं ना कहीं टाइमिंग से आपके बल्लेबाज चूक रहे थे? नहीं, बॉलिंग अच्छी हो रही थी, ईमानदारी से बात करी जाए तो बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी। और शुरू में जो इजहार शायद वो ये लड़का अच्छा बॉल डाल रहा था, बाकी सब अच्छे कर रहे थे। हमारे प्लेयर अभी सीख रहे हैं और अभी कोशिश करेंगे कि बेहतर करें। तो अच्छा रहा, सारा क्रेडिट जाता है सुपौल की बॉलिंग को, और ख़ासकर जो फास्ट बॉलिंग थी यूनिट थी उनको। कुछ स्पेशल मंशन चाहूंगा, कुछ खिलाड़ी अभी उपलब्ध नहीं है। भास्वान भारद्वाज, राहुल जी और सुभाष चंद्रा जैसे क्रिकेटरों का कैसा फीचर देखते हैं दरभंगा में, वो किस तरह से उभरा, बाकी टूर्नामेंट में आप लोग का परफॉर्मेंस किस तरीके से? अंत क्या दीजिए? कंटिन्यू करिए सर, सॉरी टू से। सारे प्लेयर जिसका नाम लिया आपने वो अभी खेल रहे हैं और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, और उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे खेल ही रहे हैं, स्टेट खेल रहे हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो और कंट्री को रिप्रेजेंट करें, ये हमारी उम्मीद है। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेसन, गुड लक। और हम राजेश सिंह से बाद में इंटरव्यू करेंगे। आप लोग का सेरेमनी है उसको चालू कर सकते हैं। मेरा समय नहीं है और मेरा एक ही क्वेश्चन है, इस टूर्नामेंट में आपने खेलने आया, यहाँ अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई हो, या हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार जी और सेक्रेटरी मिस्टर दीपनारायण मुखिया जी, और हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं अनुमंडल पदाधिकारी निर्मलेश डॉक्टर बीके यादव जी, सौभाग्य की बात है जो जितेंद्र सर जो हमारे चेयरमैन उनके भाई साहब हैं, तो और यहाँ के दर्शक चंद शब्दों में सर मैं चाहूंगा, यहाँ के दर्शक और यहाँ की व्यवस्था के कैसा लगा वो थोड़ा बताइए। जोरदार ताली भी होनी चाहिए दरभंगा टीम के लिए। बहुत शानदार रहा टूर्नामेंट, और सबसे एक चीज़ कमी की क्या है, सारी बेहतर थी, और उसमें से तो एक चीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कमेटी से कि कम से कम जो है हम लोगों को प्लेयर्स ज़्यादातर जो है प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो उनको आने जाने का फेयर बस इंतजाम कर दिया जाए। ठीक है, आपके इस बात का ख्याल किया रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे स्टूडियो में आया इसके लिए। ठाकुर जी आपका कोई क्वेश्चन? शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के जो विजेता टीम के कैप्टन होते थे, विजेता के लिए नहीं कीजिएगा क्या? हो रही है जोरदार एक बार। आइए सर, वेलकम। क्या कहेंगे सर आपको हम? आप तो सब कुछ जानते हैं, आप हमारे जिला के हैं, और आपने बोला घर के मेहमान को। अभी बहुत अच्छा बात कोटेशन बोले थे आप टॉस टाइम में, क्या बोले थे पहले थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा IQ पावर मेरा कम गया है। मैंने बोला था कि मेहमान टीम ही मतलब हमेशा टॉस के लिए कॉल करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और राजेश सिंह जी, यहाँ से मैं स्टूडियो से सोनू बोल रहा हूँ कि एक समय जो एसटीवा की टीम थी उनके बारे में बोला गया था कि इस टीम की मुश्किल से 5-5 मैच खेले होंगे, ज़्यादा नहीं खेले होंगे वो टूर्नामेंट्स के। इसी साल से टूर्नामेंट्स के वो कुछ मैचेस खेल रहे हैं, उन्होंने अच्छा किया है। प्रैक्टिस जो अच्छा करेगा वो हर जगह अच्छा करेगा। और बॉलिंग को तो सर डेफिनेटली क्रेडिट जाएगी पूरे टूर्नामेंट में। ऐसा नहीं है कि लो टोटल पे एनीथिंग लेस देन 160 यहाँ की ग्राउंड की जो डायमेंशन है, तो कहीं ना कहूँगा कि गेंदबाजों का बहुत बड़ा रोल है आपके टीम को चैंपियन बनाने में। जी बिल्कुल, हमारे जो भी फास्ट बैटरी थी हमारी बहुत अच्छी थी, हमारे स्पिन अटैक दोनों अच्छे थे। तो ऐसा कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बॉल डालूं, लेकिन आज मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे एक बॉलर इंजर्ड हो गए, उसके जगह मुझे एक ओवर डालना पड़ा। बाकी हमारी टीम ऑल ऑफ अच्छी थी और अच्छा किया, जिसका नतीजा है कि हम लोग फाइनल जीते हैं। सर एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है कि राहुल द्रविड़ जब अंडर 19 के कोच थे तो बोलते थे कि मैंने सारे खिलाड़ियों का मोबाइल ले लिया है, तो आपका रोल जो भी हो लेकिन आपके टीम का एटीट्यूड
डिसिप्लिन, सिविलाइजेशन, एक खिलाड़ी जो दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है, सब कुछ फैंटास्टिक है। तो इतनी डिसिप्लिन कहाँ से लाते हैं? देखिए, जब एक सीनियर खिलाड़ी को अगर आपके जूनियर रिस्पेक्ट करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली है कि ग्राउंड पे अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। वही हमारे प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही समझदार हैं कि कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। और क्रिकेट का जो जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा वो आपको कुछ देगा नहीं। और आखिरी सवाल कि यहाँ पे जो युवा, यही कहूँगा कि अगर क्रिकेट खेलते, क्रिकेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप उसको पुश कीजिएगा, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है हमारे बिहार में बहुत बच्चों को जो कि क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, लेकिन इससे ऊपर उठना होगा और अपने बच्चे को सपोर्ट करना होगा ताकि जाके वो अच्छा क्रिकेटर बने और हमारा बिहार और देश का नाम रोशन करे। अच्छा एक बात आखिरी क्वेश्चन की सुपौल टीम के एक दो खिलाड़ी को मेंशन कीजिए जिसको हम निकट भविष्य में स्टेट खेलना, जैसे एमडी इजहार की तरह है, एक दो जो स्टेट के लिए भविष्य में खेल सकते हैं। अभी इजहार है, वो अच्छा डाल रहा है, अभी खेल भी रहा है, वो करंट खेल के आया है बिहार अंडर-19, दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो, और वो उसका भविष्य मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा जाएगा अगर वो अपने फोकस पे रहते। थैंक यू सर एंड कंग्रेचुलेसन। समय बहुत कम है। मेरा एक ही क्वेश्चन है सर आपसे। आप तो सीनियर खिलाड़ी हैं और मैम आप स्टेट भी खेले हैं, बहुत सारी बातें आपने। टूर्नामेंट मेरा रजिस्टर्ड कैसे होगा, इसमें आपका कहाँ तक योगदान होगा? रजिस्टर्ड करने के लिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट से मतलब एक लेटर देना होगा कि सर मुझे टूर्नामेंट रजिस्टर करवाना है, बस रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे और अब मैं हमारे जो कुछ अतिथि हैं मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं। और जब भी मैं किसी का नाम लूं तो कंजूसी आप लोग नहीं कीजिएगा, समझ रहे हैं ना कौन चीज होता कंजूसी। तो एक बार जोरदार कीजिए। तो सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं नौमानी सर को। चंद शब्दों में अपनी बात को, आज कैसा लगा सर को मैच देखने में और क्या यहाँ पे कोई कमी रहा है सो भी बोलें। और सर हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं हमारे अनुमंडल पदाधिकारी संजय जी थाना परवाड़ी, उसके बाद विशिष्ट अतिथि बीके यादव जी, इन तमाम लोगों के बारे में चंद शब्द बोले सर। आए हुए सभी अतिथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह का आयोजन हमेशा होता रहे, हम जितेंद्र भाई से यही अपेक्षा रखते हैं। चलिए सर के लिए बहुत बहुत। अब मैं सदर आमंत्रित करने जा रहा हूं गंगा सिंह जी को। आइए और हाँ चंद शब्दों में अपनी बात को रखिए। बहुत अच्छा। माननीय अध्यक्ष साहब कोसी के कमल को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा हमेशा हमारे यहाँ ऐसे आयोजन होता रहे। धन्यवाद। तो आज एक नया नाम है हमारे जो चेयरमैन साहब है जितेंद्र कुमार जी, कोसी के कमल। क्या कोसी के कमल के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर सदर आमंत्रित करने जा रहा हूँ कयूम सर जी को। ये हमारे अंकल भी और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है क्रिकेट से, खास करके कहीं भी दिल खोल के चले जाते हैं। मैं इस टूर्नामेंट के संयोजक माननीय जितेंद्र कुमार जी, दीप नारायण मुखिया जी और जितने भी संयोजक हैं, जो सहयोगी हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। और कमेटी को और कमेंटरेटर को और एम्पायर को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और माननीय जो एसडीओ साहब हैं उनको, डॉक्टर साहब को वगैरह को, मैं जो भी हमारे चीफ गेस्ट हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कोटि कोटि नमन भी उनको करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारे टूर्नामेंट में दी। और मैं टीमों से कहूँगा, जो दो टीमें हैं कि एक 99 है तो 100 है, जो हारता है वही जीतता है। इसलिए वीर को विजय का गर्व नहीं होता है और न हार का खेद होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों टीम अच्छी है। धन्यवाद। और हमारे बीच हमारे इस हाई स्कूल के रिटायर हैं माननीय श्रीलाल चौपाल जी को मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पर, और मैं कहूँगा जो एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। आदरणीय जितेंद्र बाबू जो हमारे पंचायत के अंदर मरौना उत्तर में जो यह खेल को, क्रिकेट को दिखाए, मुझे तो इससे लगाव नहीं है, लेकिन तो भी मैंने देखा जो जितेंद्र बाबू जान जी लगा के और यहाँ का जितना भी कार्य करता है पूरा सहयोग के साथ उनको निभाए। आज मरौना में यह क्रिकेट प्रथम बार चल रहा है और सुपौल का टीम जो विजय हुए हैं
उनको मैं अधिक से अधिक सर के लिए एक बार धन्यवाद दे जोरदार रहा ताली हूं, बजा जो दीजिए बलिदान जी, सर के लिए दिए इस ऊर्जा। हेलो, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं रंजन सिंह जी को। रंजन सिंह जी, जितने भी अतिथि आए हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और जितेंद्र जी जो चेयरमैन हैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट को, वो मरौना उत्तर पंचायत उनका ऋणी हो गया है और समय आएगा तो उनका ऋण वापस किया जाएगा। सर का कहना था जो चेयरमैन सबका और दीप नारायण मुखिया जी का ऋणी हो गया मरौना उत्तर पंचायत के जनता, तो जब आवश्यकता पड़ेगा तो इस ऋण को चुका दिया जाएगा। तो जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए अपने लिए। अब मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ गफूर सर को, जो हमारे पिताश्री हैं। मैं चाहूंगा मेरे पिताश्री के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। कहीं ना कहीं बच्चों को प्रोत्साहित करने में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है और मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं जो मेरे पिताजी किसी भी क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ने के लिए रोके नहीं, यहां तक कि हर समय प्रेरित करते रहे। तो एक बार मैं चाहूंगा मेरे पिताजी के लिए भी आप लोग जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। आदरणीय पदाधिकारी थाना अध्यक्ष महोदय, हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे आयोजकर्ता जितेंद्र के भाई साहब भी हैं, और आए हुए जितने भी सज्जन हैं, जितने भी दर्शक हैं, और बाहर बाहर से जो भी टीमें यहाँ आई टूर्नामेंट को सफल बनाया, कमेंटेटर के जो भी जितने भी आए स्कोरर हुए या हमारे जो भी कार्यकर्ता थे, मैं अपने तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ और यह आयोजन होता रहे। आपको अभी जमशेद आलम ने जो कहा वह मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करता हूं और उसमें मैं मौका भी देता हूं। साथ ही जितेंद्र जी का मैं कितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि दमनैन ठाकुर जमशेद आलम ने अपनी बात रखी जितेंद्र बाबू से और इन्होंने इनके बातों को लब्बैक कहा, हामी भरा और इस बेल्ट में ड्यूज गेंद से ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं सभी दर्शकों और हमारे यहाँ आए हुए जो भी पदाधिकारी हैं, मैं बार बार उनको अपने तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ पूर्व जो प्रखंड के व्यापार मंडल के माननीय मोहन सिंह जी। मैं चाहूंगा मोहन सर यहाँ आए और मोहन सर के लिए भी आप लोग जोरदार ताली। आज के इस लालेश्वर नाथ उच्च विद्यालय मरौना के प्रांगण में अनंत क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल हुआ है, जिसमें यहाँ के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय जितेंद्र जी का अग्रगण्य भूमिका निभाई है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और इस कोसी की पवित्र भूमि पर आदरणीय अनंत लाल यादव जी का पदार्पण हुआ था, जो इस कोसी के धूल में रहते हुए भी कमल के फूल के जैसे खिले और उनके आदर्शों के अनुसार उनके पौत्र और युवा जितेंद्र कुमार जी ने जिस तरह का प्रयास किए वह अग्रगण्य भूमिका है उनके साथ में भलवाही के देवनारायण ठाकुर जी, जमशेद आलम जी और लालमणि चौपाल जो अभी पंचायत समिति सदस्य हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आज यहाँ हमारे अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय उपस्थित होकर जिस तरह का समय देके और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है, उनके लिए उनको भी धन्यवाद करता हूं। और मैं यहाँ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि यह मैदान खेल के मैदान जैसा है, लेकिन कुछ
खामियां यहाँ है जो इन लोगों के सहयोग से पूरा किया जा सकता है। श्रीमान लोगों का यदि सहयोग मिला तो अगले साल इससे भी अच्छा मैदान बनेगा। और बची खेल में तो आज सुपौल और दरभंगा दोनों टीम ने बढ़िया खेल खेला और दोनों ही इस मिथिला भूमि के ही खिलाड़ी हैं। मैं दोनों टीम के खिलाड़ियों को धन्यवाद करता हूं और सुपौल के कप्तान साहब को भी मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये थे हमारे व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री मोहन सिंह जी। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ और आज मैं ऐसे शख्स को अभी आवाज देने जा रहा हूं, मुझे लग रहा है जो बच्चे हैं उनको देखे नहीं होंगे, और वो है इस टूर्नामेंट के चेयरमैन के अंकल जी माननीय श्री कपिलेश्वर मुखिया जी। तो मैं चाहूंगा ऐसे शख्स के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें आप लोग। और मैं सर को यहाँ पर सदर आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो आपके के इस टूर्नामेंट के आगंतुक सज्जन वृंद, इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष, यह जो मनोवर्ती बनाने का काम, समाज में करने का काम इन्होंने जो कर रहे हैं, यह एक सराहनीय है। और मैं चाहूँगा जो यहाँ के बीच में हैं उन्हें इंटरेस्ट होकर के इस खेल में भागीदारी होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी जाएंगे, मरौना प्रखंड, मरौना उत्तर, सारे इलाका का नाम करेंगे। इसलिए मैं इस बात से संबोधित कर रहा हूं कि आने वाले पीढ़ी एकजुट होकर के इसमें सम्मिलित हों। समाज का भी सहयोग देना पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे इस टूर्नामेंट के चेयरमैन माननीय जितेंद्र कुमार जी के अंकल। और अब मैं यहाँ पर सदर आमंत्रित करने जा रहा हूँ मरौना उत्तर पंचायत के मुखिया जी माननीय दीप नारायण मुखिया जी को, जो इस टूर्नामेंट के सेक्रेटरी हैं। और मैं मानूं जो ऐसे लोग जो इस बार जो मरौना उत्तर पंचायत के मुखिया बने हैं, इनमें अगर हम जोश की बात करें, और आज जो आप लोगों ने देखा जो दर्शकों के मनोरंजन के लिए जो विशेष व्यवस्था था, उन्होंने पूरी जोश के साथ 5 बजे सुबह से पूरी ताकत लगाकर मुखिया जी ने हम लोगों को सपोर्ट किया। और उनका कारण है जो ये टूर्नामेंट इस तरह से सफल हुआ है। और इससे पहले मैं आवाज देना टुनटुन यादव जी को, प्लीज आप आइए। टुनटुन सर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि कहते, और दीपनारायण भैया पूर्व मुखिया मरौना उत्तर पंचायत के सुनैना देवी के जो प्रतिनिधित्व करते थे टुनटुन यादव जी, चंद शब्दों में अपनी बातों को खत्म करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय निर्मली, थाना अध्यक्ष महोदय, मनरेगा पदाधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीके यादव जी, हमारे पूर्व मुखिया श्री कपिलेश्वर यादव जी, सबों का मैं इस लालेश्वर नाथ उच्च विद्यालय सह दुर्गा मंदिर दुर्गा पूजा समिति की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। या इनके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब मैं यहां पर सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं थाना अध्यक्ष माननीय श्री संतोष कुमार जी को। सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। बहुमूल्य समय निकाल कर सर हमारे बीच हैं। कैसा लगा सर यहाँ का व्यवस्था? आज मैं गांव में पहली बार टूर्नामेंट को देख रहा हूं और यहाँ पे इतना उत्साह जैसा लगा कि कहीं बाहर हम लोग
डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट देख रहा हूँ। काफ़ी लोगों में उत्साह थी और काफ़ी लोगों में डिसिप्लिन भी थी। सब लोग अच्छे ढंग से मैच को देखा, एंजॉय किया और सारा व्यवस्था यहाँ के जो टूर्नामेंट के कार्यकर्ता लोग थे अच्छे ढंग से निभाए। सबसे पहले आज दोनों टीमों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जो विजेता टीम थी उन्होंने अच्छा खेला ही, साथ साथ जो वो विजेता टीम है उन्होंने अच्छा मेहनत किया। हार जीत तो एक खेल का अंग है, इससे घबराना नहीं है। हमारे दोनों टीम के जितने प्लेयर्स सब थे अच्छे मेहनत किए। अभी लोग टीनेजर्स में हैं, 19-20 साल के लड़के हैं, अभी लोग खेलना शुरू किए हैं। मैं चाहता हूँ आगे चल के वो डिस्ट्रिक्ट भी खेले और नेशनल भी खेले और हमेशा प्रोग्रेस करे और हमारे देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सर आप तो उद्घाटन में आए नहीं थे। मैं चाहूंगा सर, जो अगर किसी तरह की कोताही हुई हो उसके लिए हमारी कमेटी सर क्षमा चाहती है। और मुझे पता चला सर, जो अब आप यहाँ से आपका ट्रांसफर हो गया है, अगर आप कहीं भी रहेंगे और अगले वर्ष भी अगर यहाँ पर टूर्नामेंट होता है निश्चित रूप से होगा तो आप उसमें आएंगे। सर आपने मुझे पता चला जो 2 साल आप मरोना को दिया है, तो सर मरोना की जनता कैसा रहा? मेरे 14 साल के जॉब में जितना प्यार हमको मरोना से मिला है शायद और किसी थाना में जाके मिला होगा। यहाँ की जनता इतनी सभ्य और इतने डिसिप्लिन में रहते हैं और सबकी बात इतने बढ़िया से सुनते हैं और इतने अच्छा से कोऑपरेट करते हैं। खासकर प्रशासन को आज तक हम कुछ भी हुआ हो सारी जनता मिलकर साथ दी हमारा और हम लोग एक साथ एक अंग होकर के काम किए। हमको कभी आज तक फील नहीं हुआ कि हम एक थाना प्रहरी लेकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। लगा जैसे कि हम भी एक समाज के अंग यहाँ पे हैं और एक साथ मिलकर हम लोग रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, सारा एंजॉय कर रहे हैं। कभी हमको नहीं लगा कि ऐसा कि हम किसी भी शासन करने के लिए आ रहे हैं, किसी को हम डांट रहे हैं या किसी पे हुक्म चला रहे हैं, ऐसा कोई हमको फर्क नहीं लगा। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर जी। अब हेलो मरोना उत्तर के सरपंच साहब को हेलो, अब मैं मरोना दक्षिण पंचायत के मुखिया प्रतिनिधित्व जनाब एजाजुल हक साहब को यहाँ पर मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। मुखिया जी, सौभाग्य की बात है जो मैंने आपको आमंत्रण दिया, आपने उद्घाटन में भी समय दिया और फाइनल में भी मैंने आपका आमंत्रण किया, आपने फाइनल में भी समय दिया। की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि काफ़ी सभ्य तरीके से और अच्छे ढंग से मैच का आयोजन किए। किसी तरह का पक्षपात द्वेष भावना से नहीं, खेल की भावना से खेल को कराए। और जितने भी अतिथिगण आए हैं, माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, माननीय प्रमुख पिपड़ा डॉक्टर बीके यादव जी, उनके साथ इंजीनियर साहब, सभी लोग का मैं अपने ओर से, अपने पंचायत की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जब भी ऐसा आयोजन होगा, हमें बुलाया जाता है तब भी, नहीं बुलाया जाता है तब भी, मैं ज़रूर पेश रहता हूं। आइंदा भी ऐसा अगर होगा तो हमसे जो संभव होगा सहयोग और आशीर्वाद जरूर देंगे। शुक्रिया। और दक्षिण पंचायत के जो चेयरमैन हैं माना दक्षिण पंचायत के फिरोज आलम साहब, पैक्स अध्यक्ष, पैक्स चेयरमैन, जोरदार क्लैपिंग एक बार सर के लिए। आदरणीय श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अध्यक्ष जी, सचिव जी, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, अध्यक्ष संतोष निराला जी, मरोना दक्षिण के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद एजाज साहब, बरहारा के मुखिया प्रतिनिधि बजरंग कामत जी, यहाँ उपस्थित किशनपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह गनौड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया, यहाँ आयोजक समिति के अभिभावक के रूप में श्री कपिलेश्वर बाबू जी, और जितने आयोजक गण हैं उस समिति के सदस्य हैं, यहाँ उपस्थित दर्शकगण, खेल प्रेमियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि इस धरती पर लालेश्वर नगरी में
इस तरह चाहता हूँ। वैसे आप लोग बहुत सारी बातें बोले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 1478 ईस्वी में इस क्रिकेट का आयोजन फ्रांसीसी खेल से शुरू हुआ था और तब नियम बने और नियमानुसार विधिवत प्रदर्शन 1850 ईस्वी में गिलफोर्ड नामक स्कूल में हुआ था। तब उसके बाद दुनिया में प्रचार प्रसार शुरू हुआ और भारत में यह खेल अंग्रेजों के साथ आया और सर्वप्रथम अंग्रेज ने मुंबई, जो पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था करें, तो वहाँ क्रिकेट क्लब की स्थापना की और टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 1928 ईस्वी में भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी जब इंग्लैंड गए, वहाँ से खेल के आए, तो हमारे यहाँ भी विद्यार्थी, शिक्षक और जनमानस, जितने भी जनसाधारण थे, इस खेल के प्रति अभिरुचि लगने लगे। खेल बहुत ही लाभकारी है, लेकिन इसे खेलने के लिए जो भी विविध तरीकों के आयाम है, जो विविध तरीके के नियम और कानून है, उसको सही ढंग से अप्लाई करना चाहिए, तो यह बहुत ही अच्छा होगा। मैं यहाँ जो दो टीमें अभी खेली है, दोनों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। हार जीत अलग की बात है, इन लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच निर्मली से चल के आए हमारे एक चीफ गेस्ट भी हैं, निजाम नैयर साहब। सो प्लीज कम निजाम नैयर साहब। कदमाहा पंचायत के मुखिया बजरंग कामत जी चंद शब्दों में अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर श्री अनंत मेमोरियल T20 क्रिकेट के अध्यक्ष महोदय जितेंद्र बाबू एवं दीपनयन बाबू को, तमाम क्रिकेट प्रेमी एवं हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय एवं मरोना प्रखंड के थाना अध्यक्ष महोदय एवं आए हुए सभी अतिथिगण और हमारे तमाम दर्शक बंधु को इस गरोना की धरती पर मैं सभी को कदमा पंचायत की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत ही अच्छा दोनों टीम के द्वारा देखने को मिला। जिस टाइम में पहले टीम बल्लेबाजी कर रहे थे, उस टाइम हमने यहां पर पहुंचे दरभंगा की टीम, देखें कि 18वां ओवर में काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इसके बदौलत उन्होंने 129 रन बनाए और सुपौल जो हमारे जिला के टीम है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि अपनी सारी खिलाड़ी का जो प्रेफरेंस था, बॉलिंग, गेंदबाजी, फील्डिंग काफ़ी बेजोर रहा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए भी मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह खेलते रहे। और दोनों टीम एक अच्छे टीम है, जितनी मेहनत करके आप लोग टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। चूँकि मैं भी पहले क्रिकेट खेलते थे, जो निर्मली की टीम में राजेश भाई जी थे, उस टाइम में भी हम खेलते थे, इसलिए मैं क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छे तरह से जानता हूं कि आप लोग जिस तरह से आगे खेल का नमूना पेश किए हैं, इसके लिए आप दोनों टीम को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब बहुत बहुत धन्यवाद। ये और फारबिसगंज से चल के हमारे बीच पहुंचे वो है गौरव केसरी जी, 4th स्टार हैरिच शॉपिंग के। मैं चाहूंगा सर के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। चंद शब्दों में अपनी बात को रखेंगे गौरव केसरी जी। थैंक यू वेरी मच। आज जो टूर्नामेंट हुआ है श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा। हमने कई बार टूर्नामेंट देखने का कोशिश किया, लेकिन सब जगह से बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर लगा। और जो लोग जिधर से जो हार गए हैं आज के डेट में, मैं उसके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ। हर हर कह के हमराज नहीं होते, हर गीतों के कोई अंदाज नहीं होते। हर हर कह के हमराज नहीं होते, हर गीतों के कोई अंदाज नहीं होते। सफलता तो मिलेगी एक दिन, क्योंकि हर रोज़ खुदा नाराज़ नहीं होते। दोस्तों, हार और जीत एक सिक्के का दो पहलू है। हार और जीत होता ही रहता है।
हर इंसान के ज़िंदगी में हार और जीत लगा हुआ रहता है, तो हमको गर्व से उनको स्वीकार करना चाहिए। जो जीत गए हैं उस पार्टी की ओर से मैं बोलना चाहता हूँ, उड़ने की चाहत हो तो ये आसमां भी कम है, उड़ने की चाहत हो तो ये आसमां भी कम है, माना हम इंसानों के पर नहीं होते, पर हर इंसान पैदाइश के अंदर नहीं होते। सो थैंक यू। मैं गौरव केसरी, फॉरबिसगंज अररिया बिहार से। मैं हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में एक 4 स्टार हूँ। हमारे बहुत से लीडर्स, हमारे बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरा एक ही लाइन है कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो हाईरिच में फ्री रजिस्ट्रेशन अभी भर्ती हो रहा है। 2023 में अभी जो है फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 2024 में उन लोग को सब में सर अपनी बातों को रखेंगे, बहुत सारा कार्यक्रम बाकी है। उपस्थित सबों को मेरा नमन बंदन और अभिनंदन। साथ ही आज का जो एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है बहुत ही रोचक हुआ है और होना भी चाहिए। भविष्य में बात को रखेंगे। ये पूर्व समिति पति है मिस्टर डी ठाकुर जी। 1 मिनट में हमारा उतना नहीं फरिया, 2 मिनट में हम बजिया। श्री अनंत मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसके सचिव दीप नारायण मुखिया जी जो मरौना उत्तर पंचायत के मुखिया जी हैं, और अध्यक्ष श्री जितेंद्र बाबू, और विशिष्ट अतिथि VK यादव, और सभी खिलाड़ियों और जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्रिकेट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूं, इसलिए मैं क्रिकेट बहुत खेला हूं, बहुत जीत हार देखा हूं, बहुत सी उसमें बात है, समय लग जाएगा, समय भी मेरे पास नहीं है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, मेरी अपनी इच्छा है जो जितेंद्र बाबू अध्यक्ष जी यदि हमको मदद करें तो यहाँ के बच्चे को भी हमने स्टेट लेवल पर भेजने का काज हम जरूर करेंगे, उसमें हमारा सहयोग करें। साथ ही SDO साहब से नम्र निवेदन है कि इस ग्राउंड को स्टेडियम बनाने में भी जहाँ तक संभव हो करे, यही हमारी विनती है, हमारी आग्रह है, ताकि हम कुछ बच्चे सबको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। इसका मतलब है ठाकुर जी एक क्वेश्चन टाइम नहीं है, आप क्लब वगैरह खोल रहे हैं क्या, बच्चे को आगे बढ़ाइएगा? बच्चे यदि आ जाएंगे तो मैं क्लब खेल, मैं ऐसा ट्रेनिंग दूंगा, मुझे आत्मविश्वास है कि क्रिकेट में मैं उसको इतना ऊपर बढ़ा दूंगा जो निश्चित वो भारत लेवल पर खेलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इससे पूर्व समिति विजय चौपाल जी भी आशा लगाए हुए हैं, 1 मिनट में सर अपने बात को खत्म करें। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित SDO साहब, डॉक्टर साहब, थाना अध्यक्ष मरौना और तमाम जितने भी हमारे चीफ गेस्ट हैं, खिलाड़ी सुपौल और दरभंगा, सभी मुखियागण, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आप लोग पधारे, जिसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करता हूं। आज एक ही चीज़ हमारे मन में जो है, मात्र एक चीज़ की यहाँ कमी महसूस हो रही है हमारे यहाँ की, ये ड्यूज बॉल का जो खेल है वो बिल्कुल विलुप्त हो गया था। हमारे माननीय जितेंद्र बाबू के द्वारा लगभग 20-25 बरस के बाद इस मैदान पर ड्यूज बॉल से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किए, जिसके लिए हम तमाम ग्रामीण और यहाँ के जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनका धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आगे भविष्य में ऐसा ही क्रिकेट का आयोजन होता रहे, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे, जिस तरह से आज सुपौल और दरभंगा की टीम को हमने मंगाया, उनका खेल देखा, इतना अच्छा खेलते हैं, तो हमारे बच्चे भी इसी तरह से आगे बढ़े और खेले, हम लोगों को भी गर्व महसूस हो, यही आशा करता हूं। और हमारे देवनारायण ठाकुर जी समिति साहब जो बोले कि SDO साहब से हम लोग आशा करते हैं कि इस मैदान को एक खेल मैदान के रूप में परिणित कर दिया जाए, तो ये हम लोगोग का लगभग इस क्षेत्र के लोगों का ये मांग है
कि सर के द्वारा ऐसा कोई आश्वासन दिया जाए। धन्यवाद। और एक चीज की मैं आज घोषणा कर रहा हूं, चेयरमैन माननीय मुखिया जी हैं गढ़ा मरौना के जितेंद्र कुमार जी के लिए, जो जिस तरह से इन्होंने हम लोगों के बात को रखा है, हम लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट किया, एक आभार उन पे दिया जो सर एक कष्ट आपको हम लोग दे रहे हैं, उन्होंने निभाया। तो हम लोग सारी कमेटी हमारी वादा करती है, जिस किसी भी क्षेत्र में मरौना उत्तर मरौना प्रखंड के जनता को जितेंद्र कुमार जी का आवश्यकता पड़ेगा, हम तमाम लोग कदम से कदम मिलाकर सर के साथ चलने का काम करेंगे। ये हम लोग का वादा है, जो सर के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं अब आवाज देने जा रहा हूं इस टूर्नामेंट के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीके यादव जी, जो चेयरमैन साहब के भाई हैं। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर बीके यादव जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के सारे जो कार्यकर्ता हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके अध्यक्ष भाई छोटे भाई जितेंद्र जी और दीपनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आए हुए हैं पिपरा प्रमुख नेहरू जी निशांत जी पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके एसडीओ साहब को। और इनके से जो मांग रखा गया कि इसको स्टेडियम के लायक तो जगह है नहीं, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, थोड़ा मिट्टी फिलिंग किया जा सकता है। और आज के जो टूर्नामेंट में विजेता और उपविजेता, सुपौल विजेता है और उपविजेता दरभंगा, दोनों से मेरा अच्छा लगाव रहा है। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि ये जीत का सेहरा तो दरभंगा हारती नहीं तो सुपौल जीतता नहीं। धन्यवाद। सर बिना पैसा का होता है, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसका बिना पैसा का ऑपरेशन होता है, जिसका कार्ड नहीं मेरे यहाँ कार्ड भी बनता है, तो चाहे किसी भी जिला का हो उसका मेरे यहाँ होगा। और सर मरौना प्रखंड के जनता के लिए दो शब्द बोलिए। मरौना से मेरा बहुत लगाव नहीं रहा है, कभी कल आते जाते रहते हैं, यहाँ के जनता बहुत ही अच्छे हैं। तो सर सुपौल से तो बहुत ज्यादा लगा, सुपौल के नहीं, मेरा सुपौल और दरभंगा दोनों से मेरा पढ़ाई का स्टार्टिंग दरबार, वहीं से डॉक्टरेट का डिग्री मिला, और सुपौल में मेरा कार्य क्षेत्र है। सर मैं जितेंद्र सर के बारे में कहना चाह रहा हूं, जो क्या आज आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है जो सर के सदन से इस तरह? मैं चाहूंगा कि इससे आगे पोस्ट के लिए सोचे, उसके साथ हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार क्लैपिंग। हमारे बीच पपरा के सर के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भैया को, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाई बड़े भाई बीके यादव जी जो हमको बुला के यहाँ लाए, उनका भी बहुत बहुत आभार। सबसे पहले दोनों टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसा खेला। चलिए ये थे हमारे प्रमुख साहब। अब जितेंद्र सर। सबसे पहले मैं यहाँ के उपस्थित हमारे अभिभावक, छोटे भाई, दोस्त जो भी हैं सबका, और बड़े जो हमारे अंकल लोग हैं सबका मैं और आपके आशीर्वाद का अच्छा रखता हूँ। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ उन शख्सियत को जो कदम से कदम मिलाकर गरीब जनता के हक में सोचने के लिए एक ऐसे ईमानदार पदाधिकारी, और हमारे डीएन भाई जो हमारे बचपन से मित्र रहे हैं, और क्रिकेट से ही इन्होंने एक बार हमसे प्रश्न किया था कि आप खेलना नहीं जानते हैं फिर दूसरे को इतना प्रोत्साहित काहे करते हैं। हमने इनसे कहा था कि एक गार्जियन जो अनपढ़ हैं या जो आगे पढ़ लिख कर कुछ कर नहीं सके, उनकी इच्छा होती है सर कि बच्चे को कम से कम पढ़ावें। हम नहीं खेल सके तो कोई बात नहीं, हमें भी सिर्फ छोटा स्टेडियम बना हुआ है। इस बार जब हम लोग सर क्रिकेट आयोजन करने के लिए एक छोटा सा बैठक किए थे, उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा था कि क्यों नहीं हम लोग 2-3 फील्ड का चयन करें और हर एक फील्ड पर एक एक मैच करावे, और सेमीफाइनल कहीं और हो, फाइनल कहीं और हो। लेकिन चूंकि ग्राउंड ही नहीं मिला सर, तो सर के स्तर से जो संभव हो पाएगा सर, कहने की आवश्यकता नहीं है सर, खुद ब खुद हम लोगों के लिए प्रयास करेंगे। आइए सर प्लीज़ 2 मिनट सर हम लोगों को अभिवादन करके एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें हम लोग।
धन्यवाद जितेंद्र जी। श्री अनंत मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो आज इस प्रांगण में बहुत ही शांतिपूर्ण और रोमांचक तरीके से सफल हुआ, मुझे लगता है उसके पीछे जो है जितेंद्र जी, दीप नारायण मुखिया जी और इस मेमोरियल से जुड़े हुए सभी आयोजक गण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी स्वयंसेवक जो जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। पूरे टूर्नामेंट के दौरान फाइनल के कुछ ओवर पहले मैं भी मैच देख रहा था। जिस हिसाब से पूरे दर्शक का जुड़ाव था वह सिद्ध करता था कि यह टूर्नामेंट जो है कितना सफल रहा। और सबसे बड़ी बात कि पूरे दर्शक जो भी लोग थे पूरे मन से जुड़े हुए थे और पूरे अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि वो तो निर्मली और मरौना की खासियत है कि सभी लोग बहुत शांति प्रिय हैं और हमेशा प्रशासन भी उनका हमें सहयोग मिलता है। इसके लिए सभी हमारे जो भी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ हैं और जो भी हमारी मरौना की जनता है, कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा साथी हैं, सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से हमारे साथ जो मंच साझा कर रहे थे